हम लोग का 5 मिनट का डिले हुआ है, बट हम लोग लाइव आ चुके हैं। चलिए 5 बजे मुझे लाइव दिख भी रहे हैं, ठीक है। तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइए ऑल अगर क्लियर है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक को। एज यू नो दैट अभी हम लोग का चल रहा था आईसी इंजन, और आईसी इंजन में हम लोग डिस्कस करेंगे आज कंबसन के बारे में। कंबसन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है कंबसन वाला, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट करना चाहेगा? गुड इवनिंग नेगी, गुड इवनिंग, ऑल क्लियर है ना डियर? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग क्या समझेंगे डियर? इससे पहले तक आप लोग को याद होगा मैं फ्यूल के बारे में आपको कंप्लीट बता चुका हूँ, ठीक है। फ्यूल के बारे में कंप्लीट बता चुका हूँ। अब देखो मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सटर्नल बताता हूँ कि ये जो है ना आपके और कहाँ कहाँ एग्जाम आपका आने वाला है ना। कोई भी अगर आप एग्जाम में बैठते हो जहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग भी पूछा जाता है, वहाँ भी आपका हेल्प करेगा। या फिर इवन कोई सेंट्रल लेवल का और एग्जाम्स है, वहाँ पे आपका हेल्पफुल रहने वाला है। स्टेट लेवल का और कोई एग्जाम है, वहाँ भी आपका हेल्प करेगा। तो मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसलिए बिकॉज मैं जितना चीज़ें यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, वो मोर देन सफिशियंट है। इतना ज़्यादा है कि अब आपको कहीं से भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। कंटेंट आप जो पढ़ रहे हो ना, आगे चल के फ्यूचर में जैसे ये जॉब निकालने के बाद अगर आप ट्राई करोगे और कोई जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप किसी भी जॉब के अगर आप जाते हो, चाहे स्टेट रहे या सेंट्रल लेवल रहे, हर एक के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर सिलेबस में ये टोटल टॉपिक रहेगा तो आपका और कहीं से पढ़ने का जरूरत नहीं। मैं इस तरह से आप लोग को बता रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। कंटेंट से रिलेटेड कैसा पढ़ाया जा रहा है कैसा नहीं, आंख मूंद के भरोसा करना है। एक बार आप ज्वाइन कर लिए हो जब, ठीक है, तो आप पूरी तरह से बिलीव करो मेरे पे और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग फ्यूल देखे थे कंप्लीट, एंड फ्यूल देखने के बाद टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंबसन इन एसआई इंजन। पहले तो हम लोग देखेंगे एसआई इंजन में किस तरह का कंबसन होता है। इसके बाद ये टॉपिक क्लियर होने के बाद हम लोग देखेंगे कंबसन इन सीआई इंजन। और मैं आपको पहले बता देता हूं, ये जो थोड़ा टॉपिक है ना, ये टॉपिक थोड़ा सा आपका समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। थ्योरेटिकल है लेकिन चीजों को आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझना पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट बारीक बारीक छोटा छोटा चीजें हैं जो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपसे मिस हो जाएगा, फिर बाद में बहुत दिक्कत करेगा। तो थोड़ा सा प्यार से इस सभी चीजों को समझना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अब हम लोग देखने वाले हैं एक्चुअल में कंबसन जो है वो होता क्या है और कैसे होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई लेग वगैरह तो नहीं हो रहा ना? ओके। अब देखो कंबसन इन एसआई इंजन। एसआई इंजन क्या होता है डियर स्टूडेंट? सर जी एसआई इंजन मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। यानी यहाँ पे जो फ्यूल होता है, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है, जो इनलेट वाल्व जब खुलता है, जब आपका सक्शन होता है, सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे इनलेट वाल्व के थ्रू आपका एयर फ्यूल मिक्सचर एंट्री लेता है, ठीक है। उस टाइम पे कौन सा स्ट्रोक होता है? सक्शन स्ट्रोक होता है। सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे एयर फ्यूल मिक्सचर आ गया, आने के बाद होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन के टाइम पे एयर फ्यूल मिक्सर का प्रेशर और टेम्परेचर को राइज करते हैं, यानी कि उसका कंप्रेशन रेशियो को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। लेकिन चूंकि पेट्रोल इंजन है तो ज़्यादा हम लोग कंप्रेशन रेशियो को ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ एक लिमिट तक ले जा सकते हैं, प्रेशर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा सकता है। उसके बाद स्पार्क प्लग का यूज हो जाता है। स्पार्क प्लग के थ्रू एक हाई वोल्टेज करंट जनरेट किया जाता है, ठीक है। वोल्टेज जनरेट यहाँ पे होता है जो कि 10,000 वोल्ट के बराबर होता है, जिसके वजह से स्पार्क जनरेट होता है। वही स्पार्क जो होता है इनिशिएशन होता है आपके मतलब फ्लेम का, यानी फ्लेम जलना वहां पे स्टार्ट होता है। जितना भी एयर फ्यूल मिक्सचर होता है वो वहां से जलना स्टार्ट कर जाता है, और वो जलने के बाद क्या होता है? पावर स्ट्रोक मिलता है। पावर स्ट्रोक के बाद आपका जो दैट इज कॉल्ड योर पिस्टन है, वो टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर नीचे की ओर आता है। हाई पावर के चलते, एनर्जी के चलते नीचे की ओर धक्का लगाता है, वो पावर पिस्टन को नीचे आता है। उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व वहां पे खुलता है, और आपका जो हॉट गैसेस है, जो जलने के बाद राख बन गया है, धुआं बन गया, वो बाहर निकल जाता है। ये होता है मेरा स्पार्क इग्निशन इंजन। ये होता है मेरा स्पार्क इग्निशन इंजन। तो अगर कोई बोले कि कैसे आप कंबसन को डिफाइन करोगे, कैसे आप डेफिनेशन दोगे, हर किसी का एक डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन आप इस तरह दे सकते हो दैट कंबसन इज डिफाइंड एज द रिलेटिव रैपिड केमिकल आपका कंबसन, क्योंकि कंबसन एक तरह से केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। किसका किसका? भाई एक चीज बताओ, जो फ्यूल हम लोग देखे हैं, अभी जस्ट हम लोग फ्यूल
के बारे में पढ़े। और यू नो दैट फ्यूल में हम लोग लिक्विड फ्यूल की बात करें फिलहाल, क्योंकि हम लोग बात किसका करें, एसआई इंजन का। एसआई इंजन मेरा फ्यूल क्या होता है, पेट्रोल होता है। तो पेट्रोल मेरा किसमें आ जाता है, लिक्विड फ्यूल में आ जाता है। और मैं आपको बताया था कि लिक्विड रहे, मतलब सॉरी लिक्विड में चाहे मेरा पेट्रोल रहे या डीजल रहे, ये दोनों का दोनों कैसा मेरा हाइड्रोकार्बन केमिकल फ्यूल है, हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल है। हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का एटम पाया जाएगा। तो इसीलिए इसको डिफाइन कैसे करा गया है, इसको डिफाइन इसीलिए करा गया है दैट कंबसन इज डिफाइंड एज रिलेटिव रैपिड केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम इन द फ्यूल। क्योंकि फ्यूल में, फ्यूल जो पेट्रोल है उसके अंदर कार्बन और आपके हाइड्रोजन के मिल के, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से मिल के बना हुआ फ्यूल है। तो उसके अंदर का जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, वो रिएक्शन किसके साथ करता है, हवा के साथ करता है। और हवा यानी एयर में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। तो कुल मिला के यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, और इन रिएक्शन के थ्रू मुझे क्या मिलता है, हीट मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है। और उसी हीट एनर्जी से मुझे पावर स्ट्रोक मिलता है, जिसके बाद आपका पिस्टन जो है मूवमेंट होता है और आपका क्रैंक चलता है, जिसकी वजह से आपका इंजन स्टार्ट होता है। समझे मेरी बात की नहीं? क्योंकि आपको पता है कि हम लोग पेट्रोल इंजन में क्या लेते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर लेते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर। और फ्यूल में क्या आ गया, फ्यूल जो आपका पेट्रोल है, जो कि बना किससे है, हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल। तो हाइड्रोजन और कार्बन एटम उसमें रहता, और एयर में क्या रहता, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इन तीनों के रिएक्शन के वजह से आपको हीट जो है वो मिलता है, राइट। और जैसे मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल, केमिकल फ्यूल क्यों, क्योंकि इसके अंदर केमिकल एनर्जी रहता है। तो इन शॉर्ट में आप ये भी बोल सकते हो कि केमिकल एनर्जी से हम लोग हीट एनर्जी बनाते हैं। केमिकल एनर्जी किसके अंदर है, केमिकल एनर्जी आपके फ्यूल के अंदर है। फ्यूल के अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी है, ठीक है, पेट्रोल का जिसका बात कर रहे हैं। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, हीट देते हैं, हीट देते हैं, जिसके वजह से हीट मतलब स्पार्क यहाँ पे प्रोड्यूस देते हैं, ठीक है, स्पार्क देते हैं। जब स्पार्क मिलता है तो जिसके वजह से पूरा का पूरा आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो जलता है और आपको हीट एनर्जी मिलता है। तो आपने यहाँ पे क्या करा, केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट करा, जिसके वजह से आपको जो पिस्टन अरेंजमेंट पूरा का पूरा 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक रहे, वो इंजन आपका चलना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। अब बात किया जाता है सर कि इसके नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए। अगर मुझे कंबसन करवाना अच्छी तरह से तो कोई नेसेसरी कंडीशन होगा। नेसेसरी कंडीशन मतलब भाई साहब आप पेट्रोल तो डालोगे ना, अगर आप पेट्रोल नहीं डालोगे तो कंबसन अच्छा से होगा नहीं। अच्छा जो पेट्रोल होना चाहिए वो एयर और फ्यूल मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंजन है, आप डायरेक्ट अगर एयर डाल दोगे सिर्फ तो जलेगा नहीं, क्योंकि भाई ऐसा इंजन के लिए एयर फ्यूल मिक्सचर है कि पेट्रोल और एयर दोनों चाहिए। अच्छा वो प्योर भी होना चाहिए, जैसे मैंने बात करा था ऑक्टेन नंबर का, पेट्रोल अगर प्योर पेट्रोल है, अच्छा पेट्रोल है, तो उसका ऑक्टेन नंबर अच्छा होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम लोग वही बात करने वाले। सेकंड और क्या बात करेंगे कि भाई ठीक है आपने एयर और फ्यूल को डाल दिया, डालने के बाद आपको स्पार्क इग्नाइट करना पड़ेगा, मतलब उसको जलाने के लिए कुछ इनिशिएशन देना पड़ेगा। जैसे आपके घर में सिलेंडर है, आप सिलेंडर से आप चाय बनाना चाहते हो, ठीक है, चाय बनाना चाहते हो, मैगी बनाना चाहते हो, कॉफी बनाना, कुछ भी चाहते हो, उसके लिए गैस को ऑन करना पड़ेगा। आपके पास गैस पड़ा हुआ सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास अगर लाइटर नहीं रहेगा या फिर माचिस नहीं रहेगा तो आप कैसे इसको जलाओगे। तो इनिशिएशन तो करना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा। यानी उसके लिए क्या है, हम यूज करते हैं स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। इन केस ऑफ ऐसा इंजन वही बात करेंगे कि सीआई इंजन रहा तो वहां पे कंप्रेशन रेशियो का काम करते हैं, हाई कंप्रेशन और प्रेशर टेम्परेचर राइज कर देते हैं एयर का। और थर्ड आ जाता क्या कि आग तो लग गया, आग लगने के बाद वो आग लगे रहना चाहिए। जैसे आपने माचिस मारा और आग लगा, लेकिन हो सकता है कि एयर, क्योंकि आपको पता है ना कि कोई भी चीज अगर आप आग लगाते हो तो एयर का होना बहुत जरूरी है। एयर अगर नहीं रहेगा तो वो आग अच्छी तरह से नहीं लगेगा। इसलिए देखो चाहे एसआई इंजन रहे या पेट्रोल इंजन रहे या डीजल रहे, पेट्रोल में हम लोग क्या देखते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर, मतलब यहाँ भी एयर कहीं ना कहीं होता है, और डीजल में तो एयर डालते डालते, क्योंकि एयर अगर नहीं रहेगा ना तो वो आग जो है ना वो प्रोपोगेट नहीं करेगा, ज्यादा देर तक आग नहीं जलेगा। क्योंकि आप देखो ना, आप कहीं भी छोटा लकड़ी वगैरह जलाते हो ना, कभी भी आप लोग ठंडी के दिनों में कहीं लकड़ी जलाते हो, अगर हवा नहीं चल रहा ना तो आग फैलेगा नहीं। या फिर आप हम लोग क्या करते हैं, फूकते हैं, हवा से फूका जाता, तो हम लोग छोड़ते क्या है, बेसिकली हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीजन को ही उसको धकेलते हैं। तो वो एयर क्या करता है, एयर उसको आग को बढ़ाने में हेल्प करता है, आग को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो प्रोपगेशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लेम के प्रोपगेशन के लिए, उस आग जो जला उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ इनिशिएशन देते हैं, कुछ एस्टलाइजेशन, मतलब उसको बनाए रखना, आग को बनाए रखना। तो 3 चीजें का यहाँ पे जरूरत पड़ता है। तो देखो वन बाय वन करके मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सेम वही टॉपिक को यहाँ पे कहा गया है, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबसन। इस कंबसन को जलने के लिए, जलाने के लिए, एयर फ्यूल को जलाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सबसे पहले बात, द प्रेजेंस ऑफ कंबसिबल मिक्सचर।
कंबस्टेबल मतलब जो जलने वाला मिक्सचर होना चाहिए, जलने वाला मिक्सचर पेट्रोल, पेट्रोल और हवा होना चाहिए। इसके जगह में कोई और चीज डालोगे तो काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गया पहला चीज। सेकंड अगर बात करेंगे तो सम मीन्स ऑफ इनिशिएशन ऑफ कंबसन। भाई इनिशिएशन मतलब स्टार्ट करना चाहिए। आपके अंदर में एयर पेट्रोल डाल दिया जैसे मैंने कहा, उसको आप आग लगवाना तो पड़ेगा, उसके लिए कोई चीज को इनिशिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग इनिशिएशन के लिए क्या यूज करते हैं, स्पार्क प्लग का यूज करते हैं, है ना। और हम लोग कंबसन, कंबस्टिबल मिक्सचर क्या होता है, एयर मिक्सचर हो जाता है। वही थर्ड नंबर क्या जाता है, स्टेबलाइजेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम इन द कंबसन चेंबर। अब आग तो लगा दिए, स्पार्क प्लग लगा दिए, लेकिन अब मान लो आग जला, फ्लेम प्रोड्यूस हुआ और 1 सेकंड के बाद ही खत्म हो गया, तो फिर जलेगा नहीं। तो वो जलते रहना चाहिए, तो जलते रहना चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई स्टेबलाइजेशन, आपको स्टेबल रखने के लिए स्टेबलाइजेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम। फ्लेम मतलब जो आग लगा उसको प्रोपोगेट, आगे बढ़ते रहना चाहिए, जलते रहना चाहिए। उसके लिए भी बहुत सारा चीजों का हम लोग वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, यूज करते हैं, जिससे लेयर बाय लेयर आगे चल के पता चलेगा, एक बाय लेयर बाय लेयर बनता है। पहला लेयर जल के आपको ये, आप ये मत समझना ना कि सिलेंडर के अंदर ना एक साथ पूरा का पूरा जलता है, ऐसा नहीं होता। पहला वाला लेयर जलेगा और लेयर जलने के बाद उससे जो हीट प्रोड्यूस होगा वो हीट आगे वाले लेयर को देगा। मतलब आगे वाले में भी एयर फ्यूल का मिक्सचर है, ये पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है, फिर पेट्रोल का एयर का मिक्सचर है। तो यहाँ से जो हीट हुआ, पहला देखो जल के राख हो गया, फिर पहला लेयर से जो हीट जनरेट हुआ वो अपने सामने वाले को हीट देगा, जिसकी वजह से सामने वाला गर्म हो जाएगा और ये इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, फिर ये आग लगेगा, फिर ये जल जाएगा, फिर ये सामने वाले को हीट देगा। इस तरह करके आपका प्रोपेगेट होते रहता है। तो वो प्रोपेगेशन भी होना चाहिए, और आग को बनाए रखने के लिए आपका क्या होना चाहिए, जैसे मान लो आप मेहनत करके अभी जॉब ले रहे हो, आप जॉब हो जाने के बाद आपको डेली जाके वहां पे ड्यूटी करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सर जी अब तो नौकरी लग गया, अब तो मैं घर में सोऊंगा, अब तो भाई ड्यूटी हो गया, मतलब ड्यूटी छोड़ो, जॉब तो निकल गया, अब तो हर महीना पैसा आ जाएगा। ऐसा तो होने वाला नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जॉब निकलना बड़ी बात, आपको डेली आप काम करना पड़ेगा। जब तक आप काम नहीं करोगे आपकी सैलरी बनेगा नहीं तो भाई देखेगा, भले गवर्नमेंट जॉब क्यों ना हो, आपको 1 महीना देखेगा, 2 महीना देखेगा, फिर आपको नोटिस भेजेगा कि आप काम पे नहीं आ रहे हो, फिर आपको हटा देगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हो गया तो नहीं करेंगे, फिर भी आपको जाना पड़ेगा। वहां जाने के बाद काम हो रहा नहीं हो रहा अलग बात है, लेकिन आपको वहां पे जाके जो है अपना अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। तो वही हो रहा है कि उसको स्टेबल रखना पड़ेगा, आग को बनाए रखना पड़ेगा। ये 3 चीजों का जरूरत पड़ता है, 3 चीजों का जरूरत पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे बगल में जो मैं लिखा हूं, जैसे कि यहाँ एयर लिखा हूं, एयर के लिखा हूं, ये लिखा हूं एसआई के लिए, कि एसआई के लिए जो कंबस्टिबल मिक्सचर होता वो एयर फ्यूल मिक्सचर होता, लेकिन सीआई इंजन के लिए हम लोग एयर लेके चलते हैं। साथ साथ में सीआई का भी बता दिया गया। उसी तरह इनिशिएशन ऑफ कंबसन, आपके कंबसन को जलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्पार्क प्लग का यूज करते हैं इन एसआई इंजन। लेकिन वही बात करेंगे सीआई इंजन में, डीजल इंजन में, तो हम लोग कंप्रेशन रेशियो का यूज करेंगे कि यहाँ हवा रहता है और हवा को हाई प्रेशर और टेम्परेचर में ले जाता है। किस टेम्परेचर तक, डीजल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वहां तक इसको गर्म कर लेते हैं। जैसे डीजल आता है और वो आग आपका लग जाता है, इनिशिएशन हो जाता है। और थर्ड नंबर में मैंने कहा स्टेबलाइजेशन और प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम इन द कंबस्शन चेंबर। ये दोनों के लिए अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आगे चलकर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मेरा क्या नेसेसिटी, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए आग लगवाने के लिए, मतलब पूरा का पूरा कंबसन के लिए। नाउ अब बात करते हैं क्या, एक केमिकल रिएक्शन, कभी कभी ये क्वेश्चन आपके जेईई एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं इसको ले लिया हूं। केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, जब कंबसन होता है तो उसमें होता क्या है। तो ये तो आपका फ्यूल है, दिस इज योर फ्यूल। ठीक है, अब सर फ्यूल C8H18 क्यों लिए, ये आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि आपको याद करो फ्यूल में मैं आपको बताया ओलेफिन्स हो सकता है, एरोमेटिक्स हो जाता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अलग अलग फॉर्म में बताया था, आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो मैं सबका फॉर्मूला भी बताया था, CnH2n+2 करके रहता है, CnH2n रहता है। तो उस बेसिस पे कार्बन हाइड्रोजन, मतलब मेन आपका यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कोई भी एक एग्जांपल आप ले लो, अगर आएगा तो ध्यान रखना। ये कार्बन है और हाइड्रोजन है, जो फ्यूल में रहता है हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल होता है। तो ये आपका इसके अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी है। और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, विदाउट ऑक्सीजन आग तो लगेगा नहीं, तो ऑक्सीजन रहा, और ये ऑक्सीजन हम लोग मान लेंगे 12.5। ठीक है, 12.5 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके वाटर को रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंबसन होकर क्या छोड़ रहा है मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड धुआं छोड़ता है ना कंबसन से, और साथ ही साथ यहाँ पे वाटर को भी रिलीज कर रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन एक में बता दिया हूँ कि सीआई इंजन में अगर कोई बोले कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा, तो आप ये एग्जांपल लेके चल सकते हो। वैसे बहुत एग्जांपल हो सकता है, लेकिन एक में यहाँ पे लेके चला हूँ। कोई एक फ्यूल जोड़ा हूँ, उसके साथ हवा के साथ रिएक्शन करवा के मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, सिंपल। ये क्लियर हो गया, चलिए। हाँ, आइसोक्टेन आप कुछ भी ले लो, वो अलग बात है। तो वो उन सभी पे ज्यादा नहीं जाना नेगी, आपको ध्यान ज्यादा नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ये आपको पूरा का पूरा पूछेगा नहीं, बस आपको ये पूछ देगा, मतलब ऑप्शन ABCD देगा, जिसमें आपको कहीं भी जरूरी नहीं है कि C8H18 ही रहेगा या कुछ भी रहेगा। आपको ये पकड़ना कि हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल होना चाहिए,
तो बेसिकली क्या, ये बेसिकली फ्यूल आपका है, ये बेसिकली आपका फ्यूल है, और ये आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग तरह का, मैं 4 तरह का फ्यूल के बारे में बताया था, केमिकल बेस्ड जो आपका हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, तो कुछ भी हो सकता है, बट आपको पकड़ना कार्बन हाइड्रोजन का केमिकल फ्यूल होना चाहिए, और CnH2n+2 या फिर CnH2n के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन का मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ फ्यूल का, ठीक है, जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे, आप लोग को याद अगर होगा तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन करके पढ़ते थे, राइट। तो ये और एयर के साथ रिएक्शन करके, और बाकी ये दे रहा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये आपको जो क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, तो जरूरी नहीं कि यही चीज आएगा, क्या इसमें है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए नाउ, तो इतना आप समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कंबसन इन एसआई इंजन। अब हम लोग कंबसन इन एसआई इंजन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि दो तरह का हमको कंबसन देखने को मिलता है। एक तो होता है मेरा क्या, नॉर्मल कंबसन। नॉर्मल कंबसन मतलब आराम से वो हो रहा है, आइडियल जिसको कहा जाता है, ये बेसिकली होता है आइडियल, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि आइडियल जैसा जो है ना, सपनों की दुनिया जैसा होता है, एक्चुअल में कुछ ना कुछ जो है उसमें प्रॉब्लम तो क्रिएट होता ही होता है। यानी कि नॉर्मल कंबसन के अलावे एक मुझे पढ़ना पड़ता है एबनॉर्मल कंबसन। इसी एबनॉर्मल कंबसन के चलते क्या होता, प्री इग्निशन हो जाता पेट्रोल, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा इंजन का, और मैं आपको बताता कि ऐसा इंजन में हम लोग आर कंप्रेशन रेशियो को ज्यादा लेके नहीं चलते हैं। आर ये नहीं लिखूंगा, नहीं तो आपको गामा जैसे लगेगा, आर ऐसे मान लो, आर हम लोग ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि लेंगे तो अच्छा बात है, इफिशिएंसी बढ़ेगा, लेकिन कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करना मतलब प्रेशर टेम्परेचर बढ़ना, और प्रेशर टेम्परेचर बढ़ना मतलब इग्नाइट मेरा पहले हो जाना। सो ब्लास्टर सुरेश, ओके डियर, अच्छा, सो ब्लास्टर आप सुरेश बोल रहे हैं ना। चलिए आ जाइए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए हम तो यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए कंबसन इन एसआई इंजन। एसआई इंजन हो जाए, एसआई इंजन में कंबसन कैसे होता है, यानी कि वो जो एयर फ्यूल आपका, क्योंकि याद होगा आपको एसआई इंजन क्या होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन, पेट्रोल इंजन। तो एयर पेट्रोल का मिक्सचर पहले आता है, एयर फ्यूल मिक्सचर आता है सक्शन के टाइम पे, फिर कंप्रेशन करके पावर स्ट्रोक देते हैं स्पार्क प्लग के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, केमिकल एनर्जी, जो फ्यूल का केमिकल एनर्जी होता है, उसमें हम लोग स्पार्क प्लग यानी टेम्परेचर देके हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। और फिर मैंने कहा कुछ कंडीशन होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन कंबसन को होने के लिए, जैसे एक आपका मिक्सचर होना चाहिए, कंबसेबल मिक्सचर, मतलब आग लगवाने के लिए एयर फ्यूल मिक्सचर तो चाहिए ही चाहिए। सेकंड नंबर में भाई उस आग को जलाने के लिए कोई इनिशिएशन होना चाहिए, जैसे स्पार्क प्लग, इससे आग को जलाया जाता है, स्टार्ट होता है। और उसको बनाए रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई चीज होना चाहिए। तो 3 चीजों के बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कंबसन इन एसआई इंजन। तो मैंने कहा कि एसआई इंजन में जो कंबसन होता है वो नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल मतलब बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका कंबसन यहाँ पे हो रहा है, वो हो गया आपका नॉर्मल कंबसन। लेकिन एबनॉर्मल कंबसन क्या होता है, यानी सही तरह से नहीं हो रहा कंबसन। हो सकता है पेट्रोल पहले, जैसे देखो यहाँ पे प्री इग्निशन देखने को मिलता है, आपको याद होगा ऐसा इंजन में प्री इग्निशन कंडीशन कब होता है, जब कंप्रेशन रेशियो हम लोग ज्यादा अगर ले लेंगे ना तो प्री इग्नाइट कर जाता है, जिसके वजह से हम लोग चाह के भी कंप्रेशन रेशियो को ज्यादा नहीं लेते थे, कम लेके चलते थे। जबकि कंप्रेसर से बढ़ने से एफिशिएंसी बढ़ता है, लेकिन तब भी नहीं लेते, क्यों, प्री इग्नाइट कर जाता है, क्योंकि अंदर में पेट्रोल रहता है ज्यादा। अगर पेट्रोल को और एयर को गर्म करेंगे तो पहले ही मतलब स्पार्क प्लग को स्पार्क इग्नाइट करने से पहले ही जल जाएगा। तो ये इसके वजह से क्या होता है, डिटोनेशन और नोकिंग प्रॉब्लम होता है। तो ये कहलाता कब, जब एबनॉर्मल कंबसन होता है, सही से कंबसन नहीं होता है। लेकिन अगर नॉर्मल होता है तो अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बहुत ही कम होता है। अब नॉर्मल में भी एक थियोरिटिकल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। थियोरिटिकल मतलब समझ लो ये आइडियल का बात करा है, थियोरिटिकल मतलब आइडियल, और प्रैक्टिकल मतलब एक्चुअल, एक्चुअल और रियल। क्योंकि जैसे हम लोग पढ़े ना कार्नोट साइकिल, आइडियल साइकिल होता है, एक्चुअल साइकिल कुछ अलग होता है। तो ये थियोरिटिकल मतलब भाई साइंटिस्ट लोग जब रिसर्च कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए। आइडियल मतलब समझ लो वही बात है कि आप फ्यूल को दे रहे हो कब, जब सक्शन हो रहा है, आपका इग्निशन कब स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्पार्क प्लग कब आपका इग्नाइट करता है, जब आपका कंप्रेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर पावर स्ट्रोक मिलता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आपको याद करो एग्जैक्ट टाइमिंग वाल्व जो मैंने बताया था। टाइमिंग वाल्व में क्या होता है कि कंबसन जो होता है, कंबसन खत्म होने से पहले पहले ही आपका स्पार्क आपका इग्नाइट कर जाता है। और फ्यूल भी जो आता है, फ्यूल हम लोग कब आते हैं कि जब मेरा सक्शन यानी टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर की ओर आता है, जब मेरा पिस्टन तब आता है। लेकिन एक्चुअल में पहले खुल जाता है, ठीक है, पहले खुल जाता है, मतलब वो नीचे आने से पहले पिस्टन टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर आने से पहले आपका खुल जाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है मेरा आइडियल और रियल और एक्चुअल और प्रैक्टिकल नॉर्मल कंबसन। अब देखो, तो हम लोग करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट, यानी हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल कंबसन के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। अब नॉर्मल कंबसन के लिए 3 स्टेज में नॉर्मल कंबसन होता है। पहला इग्निशन लेग, पहला क्या आ जाता है, इग्निशन लेग होता है, जिसको हम लोग इग्निशन डिले कहते हैं। मतलब अगर
आप बोलेंगे सर इग्निशन लेग क्या है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इग्निशन लेग के बारे में। जो आपका फ्यूल को डाला, मतलब आपका समझो कि स्पार्क जो प्लग है, स्पार्क प्लग से स्पार्क जनरेट हुआ, ठीक है, और आपका वहां पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, एयर फ्यूल मिक्सचर ये जला, इसके बीच में डिफरेंस होता है, मतलब 0.2 का ही होता है, 0.002 से लेकर 1.2 से लेकर 0.002 के बीच में होता है, लेकिन इतना गैप तो होता है ना, मतलब ये लगा स्पार्क लगा और उसके बाद आग जला, तो उन दोनों के उसके बीच में स्पार्क मारे, स्पार्क प्लग हम लोग वहां जनरेट हुआ और कुछ देर के बाद 1 सेकंड बाद आपका आग लगा, तो वो जो डिले होता है वो ज़्यादा कम होता है, जिसके वजह से आपको नॉर्मल कंबसन जो है उसमें भी प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग आइडियल मान के चलते हैं कि जैसे मैंने स्पार्क प्लग दबाया वैसे स्पार्क लगा और आग आपका आप पूरा का पूरा आपका जलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक्चुअल में आपका फ्लेम थोड़ा डिले होता है, बहुत ही सेकंड में होता है, बहुत ही 1 सेकंड से भी कम होता है, लेकिन होता तो है, जिसकी वजह से आइडियल और रियल में डिफरेंस आ जाता है। तो एक तो हम लोग पढ़ेंगे इग्निशन के बारे में, सेकंड पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम के बारे में। प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम मतलब कि फ्लेम कैसे एक बार जलने के बाद वो लेयर बाय लेयर आपका जल रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि एक लेयर पे दूसरा लेयर जल रहा है, एक बार में पूरा का पूरा सिलेंडर के अंदर का सब फ्यूल नहीं जलता, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि मान लो ये आपका क्या है, समझ लो ये आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर है, ये सभी क्या मॉलिक्यूल्स वगैरह है, हवा भी है और पेट्रोल भी है, इस तरह के। तो होता क्या है कि पहले आपका पहला लेयर जलेगा, पहले क्या था फर्स्ट लेयर आपका जला, जब ऊपर से आपका स्पार्क मिला यहाँ पे, ठीक है, स्पार्क प्लग से जब स्पार्क जनरेट हुआ तो ये आपका पहला जला, और ये जब जल के राख हो गया तो जैसे जला अपना हीट को जो है ना, हीट को ट्रांसफर कर देता सेकंड लेयर की ओर, तो सेकंड लेयर फिर जलता, फिर ये जल के राख हो जाता, फिर अपना हीट को इधर दे देता, इस तरह करके हीट को प्रोपोगेट चलते जाता है, और एक लेयर जला, फिर दूसरा लेयर जला, फिर तीसरा लेयर जला, तो लेयर बाय लेयर जलते हुए आता है, राइट। तो यहाँ पे फ्लेम जो है प्रोपोगेट कैसे हो रहा है, अगर ये डिले होता है जिसकी वजह से भी दिक्कत होता है, कभी कभी पूरा अनबर्न पार्टिकल रह जाता है। और आफ्टर बर्निंग मतलब क्या होता है, ये बहुत ही स्पेशल कंडीशन है, इसी के वजह से आपको नॉकिंग और डिटोनेशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि मान लो कुछ जो फ्यूल है ना, 100% आपका फ्यूल जल गया, कुछ फ्यूल बच जाता, कुछ फ्यूल नहीं जलता, अब उसके वजह से क्या होता दिक्कत, या तो ये सेकेंड बारी, मतलब एक बारी देखो दो हो सकता है, अगर फ्यूल आपका नहीं जला, ठीक है, फ्यूल आपका अनबर्न फ्यूल रह गया, अनबर्न फ्यूल रह गया, मतलब फ्यूल पूरी तरह से जला नहीं, तो ये दो हो सकता है, या तो फ्यूल क्या होगा जब एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा तो ये एग्जॉस्ट से बाहर हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा फ्यूल का यूज जो है वेस्टेज ज्यादा हो जाएगा, आपका फ्यूल बर्बाद कर रहे हो आप क्योंकि फ्यूल बाहर हो जा रहा है, एक कंडीशन ये हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि जब पूरा का पूरा साइकिल में सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, आपका पावर और एक्सपेंशन हो गया, फिर से जो आपका इनलेट वाल्व के थ्रू आएगा वो सेकेंड बारी जब स्टार्ट होगा साइकिल ना, तब फिर से जलेगा, तो जिसके वजह से क्या होगा नॉकिंग और डिटोनेशन होता है, क्योंकि आप उसको सेकंड टाइम यूज कर रहे हो, तो वो आपका इम्प्योर हो जाता है, वो प्योर तो नहीं रहता क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत जो है एग्जॉस्ट गैसेस वगैरह भी मिल गया है, मतलब इम्प्योर आपका वो क्या हो जाता है, इम्प्योर आपका फ्यूल हो जाता है, जिसके वजह से नॉकिंग और डिटोनेशन देखने को मिलता है, आवाज वगैरह इंजन करने लगता है। और अगर फ्यूल को बाहर निकल गया एग्जॉस्ट के थ्रू, जब हॉट गैसेस जलने के बाद धुआं वगैरह बाहर होता है, उसके साथ अगर फ्यूल बाहर हो गया जो नहीं जला, तो फिर तो आप पेट्रोल का बर्बादी कर रहे हो, उसमें ज्यादा आपका लगेगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है आफ्टर बर्निंग। तो तीन चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इन तीनों चीज को जो डिस्कस करेंगे दोनों के लिए अलग अलग होगा, थ्योरी के अलग होगा और प्रैक्टिकल के लिए होगा। थ्योरी मतलब आइडियल, एकदम आइडियल, और प्रैक्टिकल मतलब रियल जो एक्चुअल में होता है। तो चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल। देखो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नॉर्मल कंबशन के बारे में, और इसके बाद अगले क्लास में मैं बताऊंगा आपको एबनॉर्मल कंबशन के बारे में, देन आपका ऐसा इंजन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं नॉर्मल कंबशन में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या थ्योरेटिकल के बारे में। थ्योरेटिकल में देखेंगे नॉर्मल कंबशन में तीनों स्टेज के बारे में बात करेंगे। तो देखो ये रहा मेरा नॉर्मल कंबशन, ठीक है, ओके। और सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो नॉर्मल कंबशन में बात कर रहे हैं हम लोग थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरेटिकल, और फिर देखेंगे हम लोग एक्चुअल। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक चीज कि देखो ये रहा मेरा थ्योरेटिकल, पहले हम लोग थ्योरेटिकल बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे एक्चुअल। ये थ्योरेटिकल है पहला और एक्चुअल है दूसरा, ये याद करो जो मैंने कहा यहाँ पे, थ्योरेटिकल है पहला और एक्चुअल, एक्चुअल मतलब प्रैक्टिकल, वही प्रैक्टिकल जो हम लोग कर रहे हैं एक्चुअल, ये दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चे ना इस फिगर को देख के डरना नहीं, एकदम नहीं डरना है, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। ये आपको बस मुझे कुछ देर टाइम देना है समझाने के लिए। बिल्कुल आपको देखने में खड़े डर लगेगा कि सर जी ये क्या ही बना दिए यहाँ पे, इतना सारा ग्राफ व्राफ इतना सारा लिख दिए हैं। बिल्कुल भी डरने का जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, एकदम मजा आ जाने वाला आपको समझने में। पहले आप डर के भाग मत जाना, ठीक है।
आप देखो फिर आपको लगा रहे यार ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, क्योंकि जो आप 4 स्ट्रोक में पढ़ चुके हो ना ऐसा इंजन में, वही चीज है, वही चीज है, वही चारों यहाँ पे कंबसन देखने को मिलेगा, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, यहाँ प्रेशर आपका बढ़ता बढ़ता सब आपको पता, सब चीज पता है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ये बता दूंगा कि थियोरेटिकल में और एक्चुअल में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, बस और कुछ भी नहीं है। और बाकी उस चीज को लिखवा दिया जाएगा कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा, बस। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, क्योंकि बच्चा पहले देख के ही डर लग जाता है कि सर जी काफी डीप जा रहे हैं। वैसे मत जाओ, वैसे मत डरो, ठीक है। देखो होता क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले बात हम लोग अभी फिलहाल अभी हम लोग बात कर, देखो अभी मैं पहले ये बता देता हूं कि हम लोग डिस्कस करें पहले बात तो नॉर्मल कंबसन का, पहले हम लोग बात करें नॉर्मल कंबसन का, और इस नॉर्मल कंबसन में भी पहले बात करें हम लोग किसके बारे में, थियोरेटिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल में थियोरेटिकल के बारे में, तो नॉर्मल में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, थियोरेटिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको मैं समझाया एक ग्राफ लेके, और ये ग्राफ इसके किस में बीच में लिया गया है, इट कैन बी इजिली अंडरस्टैंड बाय पी थीटा ग्राफ। अब बोलेंगे सर पी क्या है, पी आपका है प्रेशर, पी क्या है प्रेशर है, और ये थीटा क्या है, थीटा, थीटा आपको पता है 30 डिग्री 60 डिग्री, ये डिग्री बेसिकली है, थीटा डिग्री है। डिग्री किसको बताता है, एंगल को बताता है। ये क्रैंक जो घूमता है ना, क्रैंक का रोटेशन, क्रैंक का रोटेशन जो घूमता है, जब आपका याद करो जो पिस्टन सिलेंडर होता है, जो आपका इस तरह से समझ लो कि ये अंदर में मेरा पिस्टन है और ये पिस्टन कनेक्टिंग रड है, जो कनेक्टिंग रड ऊपर नीचे जाता है, ठीक है, पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, तो आपका क्या होता है, यहाँ क्रैंक पूरा घूमता है, क्रैंक पूरा घूमता है। तो ये बेसिकली क्रैंक का रोटेशन को दिखा रहे हैं, यानी क्रैंक के एंगल को दिखा रहे हैं, क्योंकि 360 होगा तो एक चक्कर लगा देगा, 180 होगा तो आधा चक्कर लगाएगा, क्योंकि वहां आपको पता है कि 180 डिग्री अगर होगा तो एक स्ट्रोक हो जाता है, एक स्ट्रोक हो जाता है। और अगर अगर बात करें पूरा का पूरा 360 हो जाता है तो 360 मतलब 2 स्ट्रोक, और 2 स्ट्रोक मतलब एक रोटेशन, एक बार पूरे तरह से घूम जाता है। और अगर 180 तो हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन में एक स्ट्रोक होता है, और 2 स्ट्रोक में पूरा एक बार चक्कर घूम जाता है। तो इसको बीच में समझाया गया है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं किए हैं, बस एक बार क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ लिया गया है और एक वर्टिकल लिया गया है। तो हॉरिजॉन्टल वाले में हम लोग क्या लिए हैं, क्रैंक एंगल, यानी क्रैंक का रोटेशन को दिखा रहे हैं डिग्री में, ठीक है, थीटा में दिखा रहे हैं, ठीक है, थीटा या डिग्री जो बोलो, क्रैंक एंगल या क्रैंक का रोटेशन। और जो हम लोग यहाँ पे वर्टिकल में लिए हैं वो क्या लिए, प्रेशर को लिए, जो कि बाद में मेजर करेंगे, कैसे प्रेशर इंक्रीज करा, कि याद करो मैं सक्शन करूंगा प्रेशर घटता है, फिर कंप्रेशन करूंगा तो प्रेशर और बढ़ता बढ़ता है, फिर एक्सपेंशन करूंगा फिर प्रेशर घट जाएगा। तो बस सिंपल सा चीज है, ठीक है। अब सर जी इस ग्राफ में आप समझाइए क्या क्या यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मैं समझाऊं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको याद है, सक्शन करते हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा इंजन का। ऐसा इंजन में सक्शन में क्या आता है आपका, एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आया। कब, जब सक्शन करेंगे, सक करेंगे, उसको खींचेंगे, ठीक है। और जब एक बारी एयर फ्यूल मिक्सचर आ गया, इसके बाद आपका कंप्रेशन स्टार्ट होता। तो मेनली यूज होता है कंप्रेशन से, क्योंकि कंप्रेशन के बाद ही आपको पावर मिलता है। तो मेरा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पावर। क्योंकि देखो मैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंबसन कहां पे हो रहा है, नॉर्मल कंबसन। तो सक्शन को छोड़ दो, कंबसन मेनली हम लोग देखेंगे कि कंबसन कब स्टार्ट हो रहा है, तो आफ्टर सक्शन। तो सक्शन के बाद कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। और अच्छा, और एक चीज, जब आपका सक्शन होता है, जब आपका सक्शन किया, पहला सेक्शन किया, तो सक्शन में क्या था, टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर तक आता है पिस्टन। आपको याद होगा अगर सक्शन कर रहे हैं ना, तो सक्शन के टाइम पे ऊपर में आपका रहता पिस्टन, ये पिस्टन अभी ऊपर में, यानी कि टॉप डेड सेंटर में। तो टॉप डेड सेंटर से लेकर नीचे आएगा बॉटम डेड सेंटर की ओर, तब जाके पिस्टन नीचे आएगा और वैक्यूम जनरेट होगा और एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ चुका है सिलेंडर के अंदर। तो अंदर आ गया, यानी कि पिस्टन अब कहां आ गया, अब आ गया आपके बॉटम डेड सेंटर में। तो अब क्या स्टार्ट होने, अब फिर से ऊपर जाएगा पिस्टन, ऊपर जाएगा मतलब अब आपका होगा कंप्रेशन। अब क्या होगा, कंप्रेशन। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो इसलिए यहाँ पे हर चीज को मेंशन करा गया है कि मान लो अभी मेरा बॉटम डेड सेंटर में है, तो अगर बॉटम डेड सेंटर में है, इसका मतलब क्या हुआ कि पिस्टन अगर नीचे में है, इट मींस एयर फ्यूल मिक्सचर आ चुका है, सिलेंडर के अंदर आ चुका है, इनलेट वाल्व खुल के, और आपका एयर फ्यूल मिक्सचर आ चुका, ठीक है, आ चुका, आ गया है। अब यहां से ए नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ आपका प्रेशर तो ऑब्वियसली बात है, जब आएगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो रहेगा अपना, भाई एयर फ्यूल मिक्सचर का कुछ तो प्रेशर रहेगा। तो देखो थोड़ा बहुत P1 प्रेशर पे है, अभी वो जीरो प्रेशर इसलिए नहीं लिया गया। अब कंप्रेशन स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे कंप्रेस करते जाएगा प्रेशर राइज करेगा, प्रेशर राइज करेगा, प्रेशर राइज करेगा, राइज करेगा। और आपका जो क्रैंक होता है, क्रैंक घूमता है, क्योंकि पिस्टन जो है जब आपका बॉटम डेड सेंटर से लेकर या टॉप डेड समझ लो, ठीक है, टॉप से लेकर बॉटम की ओर जब वो आता है, तब पिस्टन आपका क्रैंक घूमता है, फिर जब ऊपर जाएगा तो फिर घूमेगा। तो इसी चीज को देखो, ये इस तरह से ग्राफ हो रहा है, ये एक कंप्रेशन जा रहा है ए से लेकर बी तक, ये ए है और से लेकर बी तक है। सबको हटाता हूं और ये समझाता हूं मैं। देखो ये ए से कंप्रेशन हो रहा, कंप्रेशन हो रहा, कंप्रेशन हो रहा बी तक। देखो ये आपका
P1 पे प्रेशर था, जब कंप्रेशन हुआ तो प्रेशर राइज कर गया, कहां तक चल गया आपका P2 तक प्रेशर चल गया, तो प्रेशर भी राइज हुआ। और इधर अगर देखेंगे तो इधर क्या, इधर आपका प्रेशर राइज हो रहा है और इधर आपका थीटा, थीटा घूम रहा है, क्योंकि आपका क्रैंक भी तो घूम रहा है, क्रैंक आपका घूम रहा है। और ये कब तक होता है, जब आपका बॉटम डेड सेंटर से लेकर ये टॉप डेड सेंटर तक चला जाता है, क्योंकि यू नो दैट कि कंप्रेशन जब होता है तो बॉटम से लेकर टॉप तक पहुंच जाता है, पूरा हाई कंप्रेसर हो जाता है, जितना उसको चाहिए होता है, क्योंकि एसआई में उतना तो कंप्रेशन नहीं करते हैं जितना हम लोग सीआई में करते हैं, लेकिन करते तो हैं। तो ये पहुंच गया कहां तक, आपके टॉप डेड सेंटर तक पहुंच गया और कंप्रेशन आपका कंप्लीट हो गया, कंप्रेशन कंप्लीट हो गया। तो ये कहलाता है आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबसन, ये भी कंबसन ही कहलाता है। ये समझो कि यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर जो बी तक गया, जो यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है, ठीक है, ए से लेकर बी तक जो कंप्रेशन हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबसन। यहाँ पे आपका कंबसन स्टार्ट हो चुका, पहला कंबसन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अभी तक आग नहीं लगा है, पावर स्ट्रोक नहीं मिला, लेकिन कंबसन का पहला स्टेज इसको कहा जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबसन, जहाँ पे कंप्रेशन हुआ। ठीक है, एक बार जब कंप्रेशन हो जाता है, जैसे कंप्रेशन हो जाता है वहां पे स्पार्क प्लग का यूज आ जाता है, और स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क जनरेट करता है 10,000 वोल्टेज का, ठीक है, स्पार्क जनरेट करता है, और वहां पे इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया इग्निशन स्टार्ट पे, और इग्निशन कहां पे स्टार्ट होता है, जब आपका पिस्टन कहां पे, पिस्टन जो है ना, पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर में ऊपर में रहता है, क्योंकि अभी तक वो नीचे नहीं आया है, क्योंकि जब पावर मिलेगा, जब पावर का झटका, वो जो पावर स्ट्रोक मिलेगा, उसके वजह से जो हाई एनर्जी जनरेट होगा ना, वो धक्का लगाएगा, वो एनर्जी पुश करेगा, पिस्टन तब नीचे आएगा। मतलब अभी तक क्या, मेरा पिस्टन ऊपर में ही है। तो यहाँ पे देखो बी से एकदम स्ट्रेट लाइन ऊपर करा गया है, क्योंकि जब आपका स्पार्क प्लग जनरेट होता है तो उस समय पे प्रेशर राइज करता है, लेकिन इस टाइम पे आपका क्रैंक मूव नहीं करता है, क्योंकि पावर स्ट्रोक जब पूरा मिलता है, पूरा ब्लास्ट होता है, तब जाके वो नीचे आता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट। तो यहां पे देखो आपका देख सकते हो कि क्रैंक मूव नहीं कर रहा है, कि स्ट्रेट लाइन दिया गया है, क्योंकि क्रैंक मूव इधर जाता, थीटा का वैल्यू देखो एकदम कांस्टेंट है यहां से जाता, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, चलो मैं सेकंड स्टेज का बात करता हूं। अब मैं किसका बनूंगा, सेकेंड स्टेज ऑफ कंबसन। तो सेकेंड स्टेज ऑफ कंबसन में क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेज ऑफ कंबसन में बी से लेकर सी तक जा रहा है, और यहाँ पे आपका कंबसन हो रहा है, यानी कि एयर फ्यूल मिक्सचर जल रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बी पे ही स्टार्ट हो चुका आपका इग्निशन, स्टार्ट हो चुका है इग्निशन, और इग्निशन जैसे स्टार्ट हुआ प्रेशर फट से राइज कर जाता है, और ये बहुत ही जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है, कम आपका मैक्सिमम प्रेशर तक राइज करता है, लेकिन अभी तक पिस्टन मूव नहीं किया। अब जब पूरा पावर मिल जाता है, ये बहुत ही 0 सेकंड का बात है, वहां से आपका क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, मतलब जल गया और वो नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है, नीचे की ओर आता है, यानी कि एक्सपेंशन होता है, और जैसे एक्सपेंशन होता है प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर घटेगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा थर्ड स्टेज ऑफ कंबसन। क्या होगा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा मेरा थर्ड स्टेज ऑफ कंबसन। ये थर्ड यहाँ पे होगा, ये सेकंड है लेकिन थर्ड है, थर्ड स्टेज ऑफ कंबसन। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंशन हो रहा है। अब जैसे आपका एक्सपेंशन होगा, अब जो मेरा पिस्टन है वो नीचे की ओर आएगा, मतलब टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर की ओर मेरा पिस्टन आएगा, प्रेशर आपका पूरा घट जाएगा, और इसके बाद आपका एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा और वो चल जाएगा बाहर। वो उसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे सिर्फ कंबसन के बारे में। अभी हम लोग इनलेट के बारे में नहीं जानना है, और आउटलेट के बारे में नहीं जानना कि कब आया कब गया। बस आपका जो कंबसन हो रहा है, कंबसन 3 स्टेज में हुआ, हम लोग देखें यहाँ पे। पहला स्टेज क्या था, पहला स्टेज वो स्टेज था जब आपका कंप्रेशन स्टार्ट हुआ एयर फ्यूल मिक्सर आने के बाद, जब कंप्रेशन हुआ। सेकंड स्टेज कब, जब आपका इग्निशन स्टार्ट हुआ और कंबसन टेक प्लेस हुआ, जब प्रेशर राइज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड स्टेज ऑफ कंबसन। जब आपका जो पिस्टन है वो आपका स्थिर रहता है टॉप डेड सेंटर में, अभी टॉप डेड सेंटर में ही है, और उसके बाद जब आपका पूरा पावर स्ट्रोक मिल जाता है, तब पिस्टन नीचे आता है और बॉटम डेड सेंटर तक पहुंच जाता है, जो एक एक्सपेंशन कहलाता है, और आपका थर्ड स्टेज ऑफ कंबसन कहलाता है। सर हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है, क्या बोल रहे डियर, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं है ना, ये थीटा लिए हम लोग ना, ये क्रैंक एंगल लिए हैं, नेगी ये क्रैंक एंगल है, ये वॉल्यूम नहीं लिए हैं, या पीवी डायग्राम मत मानो, तो मैं पहले बता पी और थीटा डायग्राम में प्रेशर यहाँ राइज कर रहा है, ये देख सकते हो कि कंबसन के टाइम पे यहाँ पे प्रेशर जो है ना, मान लेते हैं ये मेरा P1 था और ये P2 से लेकर P3 तक गया, तो कंबसन के टाइम पे प्रेशर यहाँ राइज किया है, लेकिन वॉल्यूम नहीं बोल सकते। वॉल्यूम कहां से आ रहा है, ये तो थीटा है ना, ये आपका क्रैंक एंगल है, क्रैंक रोटेशन है, ये क्या यहाँ पे ले रहे हैं, क्रैंक रोटेट कर रहा है, उसको ले जा रहा है। रोटेट मतलब देखो ये बीडीसी से लगा गया, टीडीसी पहुंचा, यानी कि यहाँ से 180 डिग्री हुआ, फिर आपका बीडीसी पहुंच गया, फिर 180, तो 180 हो गया 360, तो 360 मतलब एक बार पूरा क्रैंक रोटेशन आपका हो गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बात करा गया, वॉल्यूम के बारे में आपको जानना ही या नहीं है, ठीक है। हम लोग अभी ध्यान देना खाली कंबसन कैसे कौन कौन स्टेज में हो रहा है, क्लियर नहीं।
नहीं सर वो टीडीसी सेम है, नहीं सर वो टीडीसी, अच्छा टीडीसी सेम है, उसी में कंबसन हो रहा है, टीडीसी सेम है। हाँ हाँ, ये आप देखो, वो तो आपको खुद ही पता है ना, ये तो आपको पता है। मैं आपको देखो चीजें, आप अभी आप इतना तो जानते हो और आप, मुझे पता है कि आप इतना स्मार्ट हो कि यू नो दैट कि एसआई इंजन जो उसके लिए कौन सा साइकिल यूज करते हैं, ऑटो साइकिल यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वही बात है ना, तो ये बोलने का जरूरत मेरा नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो उतना, ठीक है। अभी मैं वो सभी को, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यू आपको पता है कि ऑटो साइकिल के केस में जो हीट एडिशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो प्रेशर राइज करता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर जो है वो राइज कर रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम में। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में डिस्कस नहीं है, वो आपको जैसे आपने कहा ना कि सर मैं ऑटो साइकिल से रिलेट कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, 100% प्रेशर राइज किया क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हुआ है, लेकिन वो तो आप जानते ही हो ना। फिलहाल अभी हम लोग बात करें कंबसन कैसे हो रहा है, क्लियर, चलिए। लेकिन हम, मुझे लगा कि यहाँ पे आप बोल रहे हो क्या, ठीक है चलिए। तो यहाँ तक आप समझ गए ना, तो ये क्या होता है, ये हो गया मेरा थ्योरेटिकल, रिलेट करके अच्छे से समझ आता, बिल्कुल से बिल्कुल रिलेट करना ही चाहिए, रिलेट करना भी चाहिए। और ये मेरा भी टेक्निक है, मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ रिलेट करके ही आपको करना है, कि प्रेशर राइज कर रहा है तो ये सभी स्टूडेंट जैसे आप कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि सातों बच्चे जो लाइव देख रहे हैं सब रिलेट, बिकॉज रिप्लाई तो सिर्फ आप ही का आ रहा है, 100 ब्लास्टर हैं जो करते हैं, बाकी 5 बच्चे तो इतने शांत बैठे हैं कि पता नहीं, उनको अगर बोल दिया जाए तो मैं क्या ही कर दूंगा ठीक है, खैर। तो ये थियोरेटिकल का बात किया नॉर्मल में, यानी कि समझो मैं अभी क्या बात कर रहा, अभी मैं बात कर रहा कि जो नॉर्मल कंबसन होता है उसमें भी थियोरेटिकल होता है, थियोरेटिकल मतलब आइडियल, थियोरेटिकल मतलब आइडियल। क्योंकि आइडियल क्यों सर, आइडियल इसलिए माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे देखो जो कंप्रेशन आपका हुआ है, कंप्रेशन कब आपका स्टार्ट हुआ था, कंप्रेशन स्टार्ट हुआ जब आपका बॉटम डेड सेंटर में है, तब आपका कंप्रेशन स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ओके प्रशांत। लेकिन डियर स्टूडेंट, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए मैं यहाँ पे लाइव क्यों आया हूँ, अगर आप मान लो लाइव देख रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सभी चीज़ अगर क्लियर है, जैसे ओबियसली बात है अगर नेगी जैसे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब 100 ब्लास्टर को भी हो रहा, सुरेश को भी हो रहा, तो ओबियसली बात है हर एक स्टूडेंट को कोई ना कोई जगह पे तो समझ नहीं आया होगा। तो समझ नहीं आ रहा फिर भी अगर वो मेरे से कुछ पूछ नहीं रहे हैं, तो फिर लाइव का क्या फायदा। तो अगर लाइव आ रहे हो यहाँ पे, टाइम आप दे रहे हो, तो आप मेरे से पूछो, आप मेरे से पूछो। हाँ मैं अगर नहीं बता पाऊंगा तो, और ऐसा नहीं है कि मैं अगर टीचर हूँ, मैं इतना साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सब आना है, अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा सर मैं टीचर मतलब डियर स्टूडेंट मैं कल आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे मेरे पास, ऐसा मतलब 99% ऐसा होता है कि मेरे पास आंसर होगा ही, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे रिलेटेड टू सब्जेक्ट। अब ये मत पूछ लेना कि सर मेरा शादी कब होगा, है ना, और या फिर मैं इसको डेट कर रहा हूँ उसका क्या रिजल्ट होगा बताइए मुझे, मैसेज ये आया, वो सभी मत पूछना, ठीक है। सब्जेक्ट रिलेटेड पूछो, टॉपिक रिलेटेड पूछो, आई विल आंसर यू। मेरा क्या कहने का ट्राई कर मैं कर रहा हूं कि अभी हम लोग बात करें नॉर्मल कंबसन में भी थियोरेटिकल, थियोरेटिकल मतलब आइडियल, क्यों आइडियल, क्योंकि देखो यहाँ पे कंबसन स्टार्ट कब हुआ, जब आपका टॉप डेड सेंटर में है, तब आपका यहाँ पे हीट हम लोग दिए और कंबसन स्टार्ट हुआ। लेकिन आपको याद है एक्चुअल टाइमिंग वाल्व, एक्चुअल क्या हो जाता है कि कंप्रेशन स्टार्ट होने से पहले ही, जो कंप्रेशन आपका कंप्लीट नहीं होता है उससे पहले ही आपका हीट आना स्टार्ट हो जाता है, हीट एडिशन करने लगते हैं, होता है कि नहीं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाला है, क्या, अब एक्चुअल कंबसन। तो ये तो हो गया मेरा थ्योरेटिकल कंबसन, अब हम लोग बात करेंगे एक्चुअल कंबसन। अब देख लेते हैं एक्चुअल कंबसन। अच्छा ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल था, तो सर आइडियल का कॉन्सेप्ट दिया कौन था, तो काफी सारे साइंटिस्ट लगे पड़े थे, मैं बताऊंगा और बहुत सारा थ्योरी दिया गया, बहुत सारा सबके। तो एक सेकंड माइक मेरा गिर गया। तो क्या यहाँ पे होता है, जो एक्चुअल कंबसन के लिए काफी थ्योरी दिया गया, काफी साइंटिस्ट रिसर्च करके बोला नहीं एक्चुअल में ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है। लेकिन फाइनली जिनको इस पे आपका डेडिकेटेड बनाया गया कि हाँ आपकी बातें जितनी बताया जा रहा है, आप सभी बातें को सही बोल रहे हो, वो आपके कौन है, वो आपके थे सर हैरी रिकार्डो। कौन थे, सर हैरी रिकार्डो। इसी के वजह से सर हैरी रिकार्डो को फादर ऑफ इंजन रिसर्च कहा जाता है। यानी कि जो एक्चुअल कंबसन बताया गया है ना ऐसा इंजन का, किनके द्वारा बताया गया, सर हैरी रिकार्डो के द्वारा। लेकिन ये जान लो कि ये सिर्फ अकेले इंसान नहीं है, बहुत सारे इनके द्वारा, मतलब बहुत सारे और भी साइंटिस्ट है जिनके द्वारा इनका मतलब योगदान दिया गया था समझाने के लिए कि एक्चुअल में कंबसन कैसे होता है ऐसा इंजन में। लेकिन फाइनली जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है, क्योंकि ये फाइनली सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो बताए हैं वो यही आपके बताए हैं। अच्छा ठीक है, तो सर हैरी रिकार्डो बोल क्या रहा है, ये बोलता क्या है, ये बोलता है कि ठीक है जो एक्चुअल होता है ना, जो थ्योरेटिकल आपका होता है, जो आइडियल होता है,
आइडियल में जैसे 3 स्टेज होता है, पहला स्टेज कंप्रेशन, दूसरा स्टेज कंबसन और थर्ड स्टेज एक्सपेंशन। सेम यहाँ पे भी 3 स्टेज में होता है, 3 स्टेज ऑफ कंबसन। कौन कौन था, लेकिन अब स्टेज चेंज करेगा। पहला जो स्टेज होगा उसको हम लोग बोलेंगे इग्निशन लेग। मतलब जरूरी नहीं कि आप दिए, यहाँ पे हम लोग क्या माने थे कि इग्निशन दिए और आग पूरा लग गया पूरा एक बार, लेकिन यहाँ पे लेग होता है। आप जैसे स्पार्क प्लग देते हो तुरंत ही आग नहीं जलता, टाइम लेता है, कुछ सेकंड का ही टाइम लेता है, लेकिन लेता है। कितना लेता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 0.0015 से लेकर 0.002 सेकंड। मतलब आप जैसे आप लगाओगे ना स्पार्क प्लग, तो ऐसा नहीं कि लगाए और आपका पेट्रोल जल गया, आग लग गया, इतना सेकंड का डिले होता है। ये डिले तो हुआ ना भाई, ये डिले भी बहुत मायने रखता है। तो पहली बात, इग्निशन डिले एक्चुअल में होता है, तो पहला आपको इसको आपको मानना पड़ेगा कि ये पहला कंबसन स्टेज ये होता है। सेकंड स्टेज फ्लेम का प्रोपोगेशन, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या माने कि जैसे इग्निशन हुआ और हाई कंप्रेशन तक हुआ, पूरा आग लग गया और एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल में पहला लेयर जलता है, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, जिसके वजह से अगर डिले होता है ना, तो कुछ पार्ट्स आपका, कुछ पेट्रोल जो वो जलता भी नहीं है, अनबर्न पार्टिकल रहता है, जिसके वजह से आगे चलकर वो फ्यूल या तो एग्जॉस्ट से बाहर हो जाता है, या फिर मैंने क्या बताया था जो हम लोग आगे चलकर देखेंगे थर्ड वाले में, आफ्टर बर्निंग में। तो एक्चुअल में 3 चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यही चीज मैं बताया था एक्चुअल कंबसन के बारे में। एक्चुअल कंबसन देखो यहाँ पे था ना कि 3 स्टेज ऑफ नॉर्मल कंबसन। नॉर्मल में किसमें हम लोग बात करें, प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में ये 3 चीज देखने को मिलता है, इग्निशन डिले या फिर इग्निशन लैग। लैग या डिले बोलेगा, बात एक ही है। इसके अलावा फ्लेम जो होता है, अच्छा ये स्पार्क और फ्लेम में क्या अंतर है। स्पार्क मतलब समझो कि आप जैसे, मेरा बात समझना, अंतर समझो। आप घर में आपका जो गैस होता है, जो लाइटर होता है, लाइटर से क्या करता हो आप, आग लगाए, है ना। अगर मैं आपको, ये सभी चीज तो पता ही है ना, अगर मैं आप लोग को एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये हो गया आपका, जस्ट अ मिनट, देखो ये समझो, अब तो आपको समझ आ रहा है। ये देखो मेरा जो फोटो यहाँ पे, ये क्या है, ये आपका लाइटर है ना, लाइटर है। यहीं से आपको स्पार्क मिलता है। आप गैस घर में कभी ना कभी तो जलाए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सर मैं अभी तक तो किचन जाया गया भी नहीं हूं। तो ये आपका क्या है, बिल्कुल चिंगारी, वही स्पार्क लगा, लेकिन स्पार्क मतलब हो गया चिंगारी। तो चिंगारी लगना ये अलग चीज है। इंस्टेंट फ्लेम मींस स्पार्क, हाँ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, फ्लेम क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, जब आपका ये जैसे आपका मारे, और क्या जैसे आपने मारा 1 सेकंड में आग लग जाता है गैस में, नहीं, जैसे मारे उसके बाद फिर आग लगता है ना, तो उसके बीच में जो लेग होता है ना, जैसे आपने मारा और कुछ देर बाद अगर जलेगा, तो वहां पे इग्निशन लैग होगा। तो फ्लेम मतलब होता क्या है, अब मैं आपको फ्लेम बताता हूं, गैस का फ्लेम, ठीक है। तो देखो गैस फ्लेम मतलब ये, दिस इज योर गैस फ्लेम, दिस इज योर गैस फ्लेम। तो फ्लेम ये हो गया, और स्पार्क जो लाइटर से निकलता है। आप बोलेंगे सर इसके बीच में लेग क्यों होता है, लेग इसलिए होता है, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप समझना कि ये फ्लेम अलग होता है और आपका स्पार्क अलग होता है। स्पार्क जो उससे निकलता है और फ्लेम, तो इसके बीच में एक डिले होता है कि स्पार्क मैंने मारा और कुछ देर बाद आग आपका फ्लेम जनरेट हुआ, आग आपका जला, तो उसके बीच में एक लेग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इग्निशन लेग, वही कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग इग्निशन लेग देखेंगे सीआई इंजन में भी। तो सीआई इंजन में क्या डिस्कस करेंगे, इग्निशन लेग, कि आपका डीजल आया और डीजल डालने के बाद जो फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा डीजल जला जाता है, और डालने के बाद तो आग लगता है, उसके बीच में डिले होता है, उसको इग्निशन हम लोग वहां पे डिले कहते हैं, ठीक है। वहां पे इग्निशन डिले कहते हैं सीआई में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्पार्क और फ्लेम के बीच में जो डिले होता है। चलिए तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ पे, ओके। अब इतना समझने के बाद माय क्वेश्चन इज, वो फ्लेम कैसे आगे बढ़ रहा है, लेयर बाय लेयर कैसे जल रहा है, और आफ्टर बर्निंग अगर पूरी तरह से नहीं जला तो क्या होता है। तो चलो यहाँ डिस्कस करता हूँ ये फिगर को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे किस स्टेज के बारे में बात करेंगे हम लोग, इग्निशन लेग का। फर्स्ट स्टेज क्या होगा मेरा, इग्निशन लेग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई इग्निशन लेग में होता क्या है। तो अभी जस्ट मैंने कहा था कि देखो यहां क्या होगा कि जब मेरा ये रहा कंप्रेशन, आपने एयर फ्यूल मिक्सर आया, वो एकदम ध्यान से समझना, पूरी तरह से समझ जाओगे, ठीक है। सुरेश पूरी तरह समझ जाओगे, थोड़ा ध्यान समझना कि आपका ए नंबर में क्या हुआ, जब आपका बॉटम डेड सेंटर में था। अब ये तो आप समझ गए बॉटम टॉप डेड सेंटर, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि जब आपका एयर फ्यूल मिक्सर आया तो कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, और एक कंप्रेस हो रहा, जब कंप्लीट कंप्रेस हो गया और पिस्टन आपका ऊपर चल गया टॉप डेडनर में, तब आपका क्या होगा, स्पार्क हुआ।
स्पार्क लगा और वहां पे आपका इग्निशन स्टार्ट हुआ। लेकिन एक्चुअल में होता क्या कि टॉप डेड सेंटर आने से, मतलब जब तक मेरा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पहुंचेगा, वहां पहुंचने से पहले ही आपका इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअल में ये होता है। तो देखो ध्यान से, ये रहा आपका टॉप डेड सेंटर, अगर आपको यहां दिखाई दे रहा है, मैं यहां पे कर दे रहा हूं, यहां ध्यान दो, इस वाले फिगर में दो, एक्चुअल कर्व देखो, एक्चुअल कर्व में देखो, एक्चुअल कर्व में देखो, टॉप डेड सेंटर जो है ना, इसको मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर, ये रहा आपका टॉप डेड सेंटर वाला लाइन, यहां जब पहुंचेगा तब आपका टॉप डेड सेंटर पिस्टन पहुंचेगा। लेकिन एक्चुअल में टॉप डेड सेंटर पहुंचने से पहले, पहुंचने से कितना पहले, लगभग 20 डिग्री पहले, 20 डिग्री पहले आपका इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। 20 डिग्री पहले आपका इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। क्या आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपका है इग्निशन स्टार्ट। जो बच्चा अगर डेस्कटॉप से नहीं देख रहा, मोबाइल वगैरह से दिख रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका फर्स्ट नंबर में बता रहा हूँ, ये इग्निशन स्टार्ट हुआ है। और पहले देखो इग्निशन स्टार्ट कहाँ होता था? इग्निशन स्टार्ट होता था जब मेरा टॉप डेड सेंटर तक पिस्टन पहुंचता था, मतलब फुल कंप्रेशन, जब कंप्लीट कंप्रेशन हो जाता था तब जाके वहां पे इग्निशन स्टार्ट होता। लेकिन एक्चुअल में पहुंचने से पहले, मतलब पिस्टन आपका यहीं पे अभी पहुंचना बाकी है टॉप डेड, तभी आपका इग्निशन स्टार्ट हो चुका है, तभी आपका इग्निशन स्टार्ट हो चुका है। और हम लोग क्या माने थे कि अभी जो मेरा पिस्टन है ना, अगर मैं बात करूंगा या थ्योरेटिकल में, तो पिस्टन जो है ना वो मूव नहीं किया, टॉप डेड सेंटर में ही है और कंप्लीट आपका कंबशन यहाँ पे हो गया, फिर इसके बाद एक्सपेंशन हुआ था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। एक्चुअल में क्या होता है कि देखो इग्निशन स्टार्ट हुआ और लगभग आपका 20 डिग्री में इग्निशन स्टार्ट हो गया, टॉप डेड सेंटर से पहले 20 डिग्री में इग्निशन स्टार्ट हुआ, लेकिन 8 डिग्री के आसपास या 10 डिग्री के आसपास, या 8 या 10 मान लो, यानी कि 10 डिग्री के बाद ही आपका फ्लेम आपका जलता है, फ्लेम स्टार्ट होता है। इसमें कहा था कि इग्निशन और फ्लेम में अंतर होता है। इग्निशन मतलब स्पार्क, इग्निशन और फ्लेम में अंतर होता है। कितना का अंतर होता है? लगभग यहाँ पे 10 डिग्री का अंतर होता है। ये डिले हुआ ना, इसी को कहते हैं इग्निशन लैग। तो यहाँ पे इग्निशन लैग हुआ। अब मैं सबको हटाता हूँ, थोड़ा प्यार से इसको मैं बताता हूँ कि ये देखो यहाँ पे आपका हुआ, सबसे पहले ए नंबर है, इसको मैं ए से लिख दिया गया है यहाँ पे, और ये आपका बी है, और ए से बी, ये ए से बी के बीच में यहाँ डिग्री देखो, ये 20 डिग्री है और 8 डिग्री है। तो 20 डिग्री में इग्निशन स्टार्ट हुआ, मतलब आपने क्या करा, चलो ना गैस समझ के चलो ना, आप गैस समझो, यही इसको मान लो स्पार्क प्लग है, तो आप गैस जलाएं, गैस आपका निकलना स्टार्ट हुआ और आपने स्पार्क प्लग से दबाया, लेकिन दबाने के बाद तुरंत आपका आग नहीं जलेगा, लगभग आपका कुछ देर के बाद। तो ये सेकंड कितना होता है वो मैं बता देता हूं, मैं आपको बताया फिर बता देता हूं, 0.0015 से लेकर 0.002 सेकंड। आप देखो बहुत ही कम होता है, 1 सेकंड से भी कम होता है, 1 सेकंड से भी 100 गुना 1000 गुना से भी कम होता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत डिले होता है, लेकिन होता तो है ना। तो तब जाके आपका फ्लेम आपका जलेगा। फ्लेम मतलब पहला लेयर जो होता है आग का, कि ये देखो गैस जलता, पहला लेयर जल फिर से पूरा तरह से भर जाता है ना, उसी तरह जो जलता है स्टार्ट होता है। तो इसको कहा जाता है इग्निशन लेयर। और ये इग्निशन लेग क्या गया, आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबसन हुआ, पहला कंबसन में इग्निशन लेग हुआ, मतलब देखो कमी आपका स्टार्ट हो गया। एक्चुअल में कमी स्टार्ट हुआ ना, लेग तो हुआ, ठीक है। तो पहला स्टेज ऑफ कंबसन इसको हम लोग कहेंगे। तो देखो ग्रीन वाला जितना भी है, ग्रीन वाला को मैं एक ही तरह से कलर कर रहा हूं, तो ग्रीन कलर से अगर आप नजर आ रहा होगा तो इग्निशन लेग हुआ है, और इग्निशन लेग हो गया मेरा फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबसन, जहां पे याद रखना 20 डिग्री टॉप डेड सेंटर से पहले, 20 डिग्री पहले इग्निशन स्टार्ट होता है, 10 या 8 डिग्री पहले आपका फ्लेम स्टार्ट होता है। यहां समझ गए ना। टॉप डेड सेंटर करने वाला पिस्टन अभी तक पहुंचा नहीं था, अभी कंप्रेशन पूरा स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि कंप्रेशन कंप्लीट कहां होगा, जब आपका टॉप डेड सेंटर तक पहुंचेगा पिस्टन, ठीक है। अब ये हो गया पहला स्टेज। अब जैसे आपका इग्निशन तो स्टार्ट हो गया, अब वो मेरा आग पूरा पूरा सिलेंडर में लगेगा, लेयर बाय लेयर लगेगा, तो यानी यहाँ पे आप होगा फ्लेम का प्रोपोगेशन। फ्लेम का प्रोपोगेशन कैसे होगा, वो आग लगेगा जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो देखो अब बी से सी तक जा रहा है, बी से सी तक जा रहा है, सी तक जा रहा है, सी तक, जो कि येलो कलर से दिखाया गया, येलो से, येलो कलर से यहाँ से क्या रहा, ये आपका बी पॉइंट है, बी से तक सी है। और यहाँ पे आपका क्या हुआ, क्योंकि वो जैसे आपका आग लगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर देखो राइज हो रहा, फिर से देखो ये प्रेशर के बीच में लिया गया और आपके एंगल के बीच में लिया गया, तो प्रेशर देखो यहाँ से फिर राइज किया, और यहाँ भी राइज हुआ, जो इग्निशन स्टार्ट हुआ, फ्लेम जला, यहाँ भी आपका प्रेशर राइज हुआ था P1 से लेकर P2 तक, और ये P2 से लेकर P3 तक, मतलब अब ये मैक्सिमम टेम्परेचर, सॉरी मैक्सिमम प्रेशर को राइज कर दिया। जैसे कि यहाँ भी देखो बी जो आपका स्टार्ट हुआ था P2 था, और जब आपका पूरा कंबसन हुआ यहाँ तक सी तक, तो सी में मैक्सिमम प्रेशर को राइज किया था, ये मैक्सिमम प्रेशर था, तो यहाँ पे आपका P मैक्सिमम प्रेशर को राइज कर जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा फ्लेम जो है पूरी तरह से सिलेंडर के अंदर आपका लग जाएगा, पूरा सिलेंडर के अंदर आपका फ्लेम जो है वो प्रोपोगेट हो जाएगा। प्रोपोगेट मतलब बढ़ेगा, आग धीरे धीरे बढ़ेगा पूरे आपकी में। तो इसको कहा जाता है सेकेंड स्टेज ऑफ
सेकेंड स्टेज ऑफ कंबसन। तो ये आपका सेकेंड स्टेज होगा कौन सा, फ्लेम का प्रोपोगेशन। अब और एक चीज देखो, लेकिन यहाँ पे और एक चीज है, क्या समझना है कि याद करो यहाँ पे आपका टॉप डेड सेंटर में पिस्टन था, मतलब समझो कि ये पिस्टन गया गया गया, एक्चुअल में बात कर रहा हूँ जो थ्योरेटिकल देखे थे, ठीक है, अभी थ्योरेटिकल में बात कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल में क्या है कि जो कंबसन हुआ बी से लेकर सी तक गया, ध्यान से देखो यहाँ बी से लेकर सी तक, इसके बीच में पिस्टन आपका एकदम ऊपर में ही है, वो मूव नहीं हुआ है। ये आपका पूरा कंबसन हुआ, कंबसन जैसे आपका हो गया, ठीक है, और वहां पे स्पार्क प्लग हुआ, आग लगा, फिर ये मूव करेगा। लेकिन यहां ध्यान दो कि कभी टॉप डेड सेंटर आपका यहां है, और ये स्टार्ट कहां हुआ था, स्टार्ट तो हुआ था 20 डिग्री पहले, 20 डिग्री पहले आपका कंबसन स्टार्ट हुआ, माने इग्निशन स्टार्ट हुआ, फिल्म जब फिल्म आपका फ्लेम स्टार्ट हुआ, और ये कब तक चलते रहेगा आपका यहां तक, मतलब 20 डिग्री बाद तक, 20 डिग्री बाद, मतलब कि आपका जो पिस्टन है वो आपका सक्शन हो रहा है, सॉरी आपका एक्सपेंशन हो रहा है, पावर स्ट्रोक मिल रहा है, तो पावर स्ट्रोक में क्या एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि देखो इसके बाद आपका एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन हो भी रहा है और अभी जल भी रहा है, पूरी तरह से जला नहीं है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि पूरा जलने के बाद ही एक्सपेंशन होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या रहा है कि एक्सपेंशन हो भी रहा है, मतलब धीरे धीरे आपका धुआं निकल रहा है और अभी जला भी नहीं है, अभी जल भी रहा है, तो वो एक्चुअल में यहाँ पे देखने को मिलता है। सेम चीज देखो यहाँ पे नजर आ रहा है कि टॉप डेड सेंटर, तो यहाँ देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, टॉप डेड सेंटर से पार हो चुका है, मतलब यहाँ पे आपका एक्सपेंशन स्टार्ट हो चुका है स्ट्रोक, लेकिन तब भी आपका फ्लेम जो है ना वो जल ही रहा, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपेंशन में काम होता है एक्सपेंड करना, धीरे धीरे बाहर निकालना। समझ आया मेरी बात कि नहीं, पावर स्ट्रोक के बाद है, याद है एक्सपेंशन में क्या होता है, फिर से टॉप डेड सेंटर के ऊपर जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुल के वहां से धुआं वगैरह हॉट गैसेस बाहर निकलता है, तो वो हॉट गैसेस बाहर भी निकल रहा है, अभी जल भी रहा है, ये दोनों आपके साथ साथ चलता है। तो ये कहां से हो गया, सी से लेकर हो जाता है मेरा डी के बीच में, तो इसको कहा जाता है आफ्टर बर्निंग। थर्ड क्या हो गया मेरा, इसके बाद चलो ये हो गया, इसके बाद थर्ड स्टार्ट करते हैं सी से लेकर डी। अब यहाँ पे जैसे याद करो एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन में क्या होगा, पावर प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर यहाँ घट रहा है और ये कहलाता है आफ्टर बर्निंग। आफ्टर बर्निंग थर्ड स्टेज, और थर्ड स्टेज में क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि थर्ड स्टेज कोई जरूरी नहीं होता कि आपका पूरा का पूरा फ्लेम जो पूरा का पूरा पेट्रोल एयर मिक्सचर है वो जल ही जाए, जरूरी नहीं है, वो अनबर्न भी रह सकता है, जल भी नहीं सकता, जिसके वजह से दो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कौन कौन सा, पहला प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि जो नहीं जलेगा वो जब एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा तो पूरा बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो गया तो फ्यूल बर्बादी हो गया, पेट्रोल बर्बाद हुआ। और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि वो पेट्रोल जो है ना वो सेकंड जो और एक बार आपका पूरा का पूरा साइकिल चलेगा, ठीक है, जब फिर से सक्शन इनलेट वाल्व खुलेगा और आपका एयर फ्यूल मिक्सर आएगा उसके साथ मिल जाएगा, लेकिन जो अभी जो फिर से आपका इनलेट वाल्व के थ्रू आएगा वो प्योर आपका एयर फ्यूल मिक्सचर रहेगा, क्या रहेगा, प्योर एयर फ्यूल मिक्सचर रहेगा। लेकिन जो पुराना बचा हुआ है वो आपका इम्प्योर रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ अनबर्न पार्टिकल है, कुछ हॉट गैसेस है, कुछ आपका धुआं वगैरह है, कुछ कार्बन है, जिसके वजह से उसके वजह से जलेगा, तो ये जलेगा प्योर अच्छा जलेगा, और इसके वजह से आपका आवाज नॉकिंग डिटोनेशन वगैरह क्रिएट करेगा, तो जो कि खराब बात है। तो दोनों ही केस में तो होता है आफ्टर बर्निंग। तो आपको क्या नजर आया कि आइडियल में जितना अच्छा होता है ना, जैसे होता नहीं है कि दूर का ढोल सुहाना लगता है, वही हाल है कि एक्चुअल में लगा कि भाई ये तो बड़ा मस्त हुआ कि कंप्रेशन हुआ, पूरा कंप्रेशन हुआ, तो फट से स्ट्रोक आपका कंबसन हो गया, और कंबसन के बाद डायरेक्ट आपका एक्सपेंशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इग्निशन स्टार्ट हुआ, एकदम पिस्टन वहीं था, कंप्रेशन हो गया, हाई पे प्रेशर मिल गया, आपका एक्सपेंशन हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या पता चला, पहली बात इग्निशन स्टार्ट होने के बीच में लैग हुआ है ना, इग्निशन स्टार्ट हुआ, फ्लेम फिर बना, उसके बाद फ्लेम प्रोपोगेट हुआ, और ये जो हो रहा है ये जब आपका कंबसन जो कंप्रेशन स्टार्ट जो हुआ, कंप्रेशन से पहले भी हो रहा है और कंप्रेशन के बाद भी हो रहा है आपका फ्लेम, ये पूरा का पूरा देख सकते हो, ठीक है। ये जो जहां पे मेन आपका जल रहा है, जल कहां पे रहा है, जल रहा है आपके बी से लेकर सी तक, देखो ये पूरा का पूरा जो लेयर है यहां से लेकर यहां तक, यहां पे आपका क्या था, पूरा का पूरा एयर मिक्सचर जल रहा है। लेकिन देखो ये टॉप डेड सेंटर मतलब पिस्टन जो ऊपर पहुंचता है उससे पहले भी स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद तक चल रहा है ना, यही आपका तो देखने को मिलता है एक्चुअल में ना। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं, मतलब जब आपका सक्शन हो रहा है, ठीक है, जब आपका सॉरी कंप्रेशन हो रहा है, कंप्लीट होने के बाद पावर मिलना चाहिए, कंप्रेशन का कंप्लीट के बाद, लेकिन कंप्रेशन हो रहा तब भी पावर मिल रहा है, और जब कंप्रेशन होने के बाद एक्सपेंशन हो रहा तब भी हो रहा, जल रहा है, तो ये आपको देखने को मिला। तो ये सभी चीजें जो है होता है क्या, आपका नॉर्मल कंबसन, ये होता है आपका नॉर्मल कंबसन, जिसमें दो कंडीशन के बारे में डिस्कस किए, एक थ्योरेटिकल एक एक्चुअल। तो ये दोनों हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए, थ्योरेटिकल और आपका प्रैक्टिकल बोलो या फिर एक्चुअल बोलो या फिर बोलो रियल, ठीक है, सब एक ही बात है, और इसको आप आइडियल बोल सकते हो। समझ आया, ये चीज हम लोग यहाँ पे देखें। और ये किसके केस में था, ये थ्री स्टेज नॉर्मल कंबसन, ये हम लोग बात किए थे एक्चुअल में ही,
एक्चुअल का कंडीशन है, थ्योरेटिकल का कंडीशन ये नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल का कंडीशन तो वही बोला होता है, कंप्रेशन आपका कंबसन और एक्सपेंशन, जो हम लोग जानते हैं सक्शन, कंप्रेशन, कंबसन, एक्सपेंशन। तो सक्शन यहाँ पे नहीं लिया गया था, सक्शन नहीं लिया गया था, नहीं तो सक्शन, कंप्रेशन, कंबसन और एक्सपेंशन। ये तो हम लोग नॉर्मल आइडियल लो के लिए चलते हैं, जो लोग बात करते हैं आइडिया आपके ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, या फिर बात करो सबसे अच्छा कारनोट में आइडियल लेके चले थे, ये चीज़ है। बताइए क्या यहाँ तक सभी चीज़ें समझ, आप सबको मैं लिखवाऊंगा कि ए पॉइंट में क्या है, ए बी में क्या हुआ, तो यहाँ तक बताइए जो फिगर जो मैं समझाया हर एक चीज़, ये डायग्राम, क्या इतना चीज़ें आपको क्लियर हुआ? क्योंकि ये पूरा पार्ट हम लोग का क्लियर हो चुका। बात करें हम लोग एबनॉर्मल, अगर एबनॉर्मल होता क्या होगा, ये तो नॉर्मल में भी हम लोग को देखते मिलता है एक्चुअल, समझ रहे हो ना। तो सोचो एबनॉर्मल में तो और गंदा कंडीशन हो सकता है। अभी हम लोग देखें कि नॉर्मल में ही, प्रैक्टिकल में कुछ कुछ जो है यहाँ पे डिले हो रहा है, जिसकी वजह से सही तरह से कंबसन नहीं हो रहा है। तो सोचो एबनॉर्मल होगा तो और क्या दिक्कत आ सकता है, समझ आया। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स। और एक चीज मैं बता देता हूँ, जितना हम लोग आज के टाइम पे जाते हैं ना आईसी इंजन में, जितना रिसर्च हुआ, मैं नहीं बात कर रहा हूँ, जो साइंटिस्ट लोग रिसर्च किया है, अभी भी जो हम लोग इंजन बनाए हैं बहुत कुछ जानने के लिए है, और अभी भी चल रहा है। सर ये कंबसन, चलिए यहाँ पे एक डाउट आया, और जितने भी डाउट आप पूछ सकते हो फटाफट पूछे। सर ये कंबसन लेग और प्रोपोगेशन डिले एंड आफ्टर बर्निंग फ्यूल के प्रॉपर्टीज़ के वजह से हुआ है या इंजन डीजल की लिमिटेशन के वजह से? देखो आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि सर जी ये जो इग्निशन लेग हुआ है, फ्लेम प्रोपोगेशन हुआ है और आफ्टर बर्निंग हुआ है, तो ये क्या, ये डियर स्टूडेंट आप कुछ भी कर लो ये चीज़ होगा ही होगा, ये उसी तरह से काम भी करता है। आप कितना अच्छा अगर फ्यूल यूज कर लोगे ना, कितना अच्छा फ्यूल का प्रॉपर्टी यूज करोगे, फिर भी ये चीज आपको देखने को मिलेगा ही कि आप अगर इग्निशन स्टार्ट करोगे तो कुछ के बाद ही जलेगा वो फ्यूल, कितना अच्छा रहे, क्योंकि जलेगा तब तो पता चलेगा ना कि देखो जब ये फ्यूल आपका जल रहा है तब तो पता चलेगा कि फ्यूल कितना अच्छा है। लेकिन ये आपने मारा माचिस, और माचिस मारने के बाद लकड़ी जला, अब जलने के बीच में कितना लेट हो रहा, वो तो भाई वो डिले होता ही होता है। तो ये इंजन का ही लिमिटेशन है, ठीक है, ये इंजन का ही लिमिटेशन है, ये फ्यूल को नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक नहीं आपका फ्लेम स्टार्ट होगा तब तक डिस्कस नहीं हम लोग कर सकते। हाँ आप ये बोल सकते हो कि अगर आप फ्यूल को अच्छा लोगे तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हो। मैं माय पॉइंट इज कि अगर आप बहुत अच्छा फ्यूल लोगे तो हो सकता है कि इग्निशन डिले कम होगा। अब देखो मैं बता रहा हूं, अगर इस इग्निशन डिले को ना, इग्निशन लैग को हम लोग कम करते हैं, उसके बारे में भी बताने वाला। देखो ध्यान से, ये इग्निशन लैग है ना, अब इग्निशन लैग को फ्यूल अच्छा ले लो, एयर फ्यूल मिक्सर अच्छा ले लो, टेम्परेचर प्रेशर ले लो, स्पार्क प्लग का गैप ले लो, टर्बुलेंस ले लो, लेकिन माय पॉइंट इज कि कुछ तो लिमिटेशन फिर भी होगा, लेकिन इसका सुधार किया जा सकता है। यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर क्या बोल सकते हैं कि आपने कहा फ्यूल के प्रॉपर्टी की वजह से हुआ, क्या होता है, फ्यूल अगर अच्छा आप यूज करोगे तो सुधार हो सकता है। लेकिन आप ये सोचोगे कि फ्यूल अच्छा ले लेंगे, हर चीज अच्छा ले लेंगे तो 100% अच्छा हो जाएगा, नहीं, कुछ ना कुछ तो रहेगा। लेकिन हाँ उसके वजह से कुछ ना कुछ आप सुधार कर सकते हो, कुछ ना कुछ सुधार आप कर सकते हो। समझ आई मेरी बात कि नहीं? समझ गए ये चीजें। लेकिन हाँ उसके वजह से थोड़ा बहुत इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जिसके बारे में अभी मैं बताने वाला आपको हूं, ठीक है। चलिए चलिए, तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, तो ना हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देख लो, अब बात करते हैं सारे पॉइंट्स के बारे में, जो मैंने बताया ना उस चीज को बस यहाँ पे लिख दिया गया है, और उसके बाद और कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो पहले पॉइंट ए, आप बोलेंगे सर ये पॉइंट ए क्या है, ध्यान से देखो, ये आपका पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट ए क्या है, तो पॉइंट ए, हाई टेम्परेचर स्पार्क प्लग विल क्रिएट इन दी कंबसन मिक्सचर, ठीक है, कंबसन मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पार्क आपका क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पार्क क्रिएट हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पार्क आपका क्रिएट यहीं से हो रहा है ना, ठीक है। ए पॉइंट जो, एक सेकंड, ये हम लोग बात किए एक्चुअल का, यहाँ पे एक्चुअल यहाँ पे ना, तो देखो यहाँ पे इग्निशन स्टार्ट हो रहा है, यानी स्पार्क आपका क्रिएट हो रहा है। वही बात है मैंने कहा था ना, इग्निशन स्टार्ट मतलब स्पार्क, फ्लेम अलग होता है, ठीक है। तो स्पार्क आपका क्रिएट हो रहा कंबसन मिक्सर में, कंबसेबल जो भी मिक्सर है एयरफिल मिक्सर में, उस पर स्पार्क हम लोग मार रहे हैं, ठीक है, जला रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर में, जिसको हम लोग फर्स्ट स्टेज कहते हैं। यहाँ पे इग्निशन डिले हो रहा है, और हम लोग स्टडी किसका कर रहे हैं, एक्चुअल का कर रहे हैं, एक्चुअल कर्व कर रहे हैं, इन सभी कंडीशन का कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आपका आइडियल हम लोग देख ही लिए, बस आइडियल में आपको बता दिया, मैंने आपको एक्चुअल को जानना है। तो पहला आपका स्टेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज हम लोग क्या डिस्कस किए थे, इग्निशन डिले। इग्निशन जो लैग या इग्निशन डिले है, ये आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबसन होता है। तो देख लो, जो जा रहा था मेरा ए से लेकर बी तक, ये ए था और ये आपका बी था, ए से बी तक मेरा था क्या, इग्निशन
लैग और इग्निशन डिले। ठीक है, अच्छा इग्निशन लैग और इग्निशन डिले, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वैसे मैं डेफिनेशन तो आपको बता चुका हूं, फिर भी जान लो। द टाइम टेकन बाय स्पार्क फॉर केमिकल एक्शन टू क्रिएट फ्लेम, मतलब वही बात है कि स्पार्क मारना और वहां से फ्लेम, आग जलने के बीच में जो टाइम होता है उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन लेग कहते हैं। मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। टाइम टेकन बाय स्पार्क फॉर केमिकल एक्शन टू क्रिएट फ्लेम, क्योंकि केमिकल एक्शन होगा तब तो वो आग जलेगा, तो उसके बीच में जो टाइम लगता है उसके बारे में बात करें, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन था कि सर जी क्या फ्यूल जो होता है, सिर्फ फ्यूल नहीं बहुत सारी चीजें हैं, क्या इसको थोड़ा कम नहीं कर सकते हैं इग्निशन लेग को, यानी जल्दी थोड़ा आग लग जाए, कर सकते हैं। इग्निशन लेग को कम किया जा सकता है। अब देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात वही मैं फैक्टर के बारे में बताना स्टार्ट करता हूं। तो पहला फैक्टर फ्यूल, फ्यूल बोले तो आप जो भी यूज कर रहे हो एयर फ्यूल मिक्सचर, तो हायर द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल लॉन्गर विल बी द इग्निशन लैग। अगर आपका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल का हाई रहेगा, हाई याद करो, हाई मतलब क्या हो गया, मैं आपको पहले बता चुका, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मतलब कि जो फ्यूल जो होता है वो टेम्परेचर जिसमें फ्यूल आपका जलना स्टार्ट हो जाता है। तो हाई मतलब धीरे से जल रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है, तो अगर लेट से जलेगा तो इग्निशन लेग भी लॉन्गर होगा, लंबा टाइम लेगा, क्योंकि लेट जल रहा है तो लेट आपका टाइम लेगा। ये मैंने आपने मारा स्पार्क, या आपने यहाँ पे स्पार्क मारा, ठीक है, स्पार्क आपने मारा और स्पार्क मारने के बाद यहाँ पे इनिशिएशन स्टार्ट हुआ और फ्लेम बनने में टाइम लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो फ्यूल का है वो हाई है। तो मतलब समझ लो कि किसी का 10 डिग्री सेल्सियस में स्टार्ट कर जाएगा और कोई 200 डिग्री सेल्सियस करेंगे गर्म, तब जाकर जलेगा। तो इसकी वजह से लग तो देखने को मिला ना, लग देखने को मिलेगा ना भाई, वही बात है ना कि आप पानी को या फिर कोई चीज को गला रहे हो, आप पेपर डाल दो आग में, तुरंत जल जाएगा। लोहा को गलाओ बहुत टाइम लगेगा। तो वो क्या होगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर काफी फ्यूल अगर हाई रहेगा तो लॉन्गर हो जाएगा इग्निशन लैग, तो जो कि आप चाहते नहीं हो। अगर इग्निशन लैग आपको कम करना है तो क्या करोगे, जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल है उसको भी आप लो लेके चलोगे। लेकिन और एक चीज आपको ध्यान रखना, क्या आपको ये चीज याद है कि इन केस ऑफ ऐसा इंजन हम लोग सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को क्या लेके चलते हैं, हाई लेके चलते हैं या लो लेके चलते हैं, बताइए क्या लेके चलते हैं, हाई लेके चलते हैं या लो लेके चलते हैं। क्या किसी बच्चों को याद है जो मैं आपको फ्यूल में बताया, मुझे बताइए, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल हाई लेके चलते हैं या लो लेके चलते हैं। अरे सर लेकिन इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ा देंगे तो प्री इग्निशन, वही तो मैं बोल रहा हूं डियर, वही तो मैं बोल रहा हूं, दैट्स वाई तो मैंने यहां पे बात करा, इसीलिए तो मैं पूछा यस, ठीक है। नहीं नहीं, लो ने हाई लेके चलते, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो, लो कैसे होगा। देखो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, याद करो कि आप क्या चाहते हैं ऐसा इंजन में, ऐसा इंजन आप चाहते हो कि पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल वो मेरा जल्दी ना चले, थोड़ा डिले हो तो आप चाहते हैं क्या कि हायर मेरा रहे, क्या चाहिए, हायर रहे। हाँ तो आप लो क्यों बोले, यस। तो मैं यही तो बोला हूं ना कि आप पूरी तरह से समझो, मैं पूरा मुझे बताने दीजिए। माय पॉइंट इज कि हाई अगर आपका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल है तो ज्यादा टाइम ले रहा, तो बस सिंपल सा एक काम करो ना, आप इसको लो लेके चलो। लेकिन पॉइंट ये आता कि लो आप लोगे तो यू नो दैट कि क्या होने वाला है। तो यही तो मैं चाह रहा था कि आप आंसर करो, क्योंकि आप लोग पढ़े हो, लेकिन आप मेरा वेट करो कि सर जी अगर ज्यादा लेंगे तो प्री इग्नाइट कर जाएगा। वो मैं आपसे चाह रहा था कि नहीं सर नहीं ले सकते हैं। जैसा आपने अभी क्या कहा, आपने जस्ट अब से मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर जी कौन कौन कंडीशन पे चलते आपका इनिशियल लैग होगा, तो अभी मैं कंडीशन बताया ना, लेकिन लो ना, मैं तो सिंपल बोल रहा, आपके पास है आप ऑप्शन है कि ठीक है सर एक काम करते हैं ना, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को मैं लो लेके चलता हूं, बस कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका इनिशियल लैग भी जो है कम हो गया, जल्दी चल गया। लेकिन आपको पता है कि अगर सर जी लो मैंने लिया ना तो सर मेरा पेट्रोल ना जल्दी जल जाएगा, और सर अगर जल्दी जलेगा ना तो प्री इग्नाइट कर जाएगा, और प्री इग्नाइट कर जाएगा ना तो नॉकिंग होगा। तो सर जी मजबूरी मेरे पास है, चाह के भी नहीं ले सकते हैं। आप समझ आया, दैट्स वाई फैक्टर है, लेकिन आप बहुत सारा लिमिटेशन भी है, तो आप समझ गए होंगे, है ना। तो हम लोग उतना लेंगे, आप देखो इसको लो कर सकते हो, लेकिन कितना तक लो, जब तक कि प्री इग्नाइट नहीं कर जाएगा। आपको पता कि नहीं नहीं इतना अगर कर देंगे ना लो तो प्री इग्नाइट कर देगा, लेकिन कम से कम लेंगे ताकि इग्निशन मेरा लो हो। लेकिन वही बात है कि रहेगा ही रहेगा, ठीक है सर। लो मतलब टेम्परेचर प्रेशर लो रहेगा, हाँ बस वही बात है भाई। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मतलब क्या है, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, लो होते जाएगा, जल्दी जलेगा। भाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मतलब सेल्फ इग्नाइट, अपने आप को जला लेना,
तो हाई है मतलब ज़्यादा टेम्परेचर तब जाकर हम जलाएंगे। तो हम कब जलेंगे? जब मेरे अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, समझने वाली बात है। आप समझ गए पहला लिमिटेशन कि चाह के भी आप जो इग्निशन लेवल को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं, इसको हम लोग लोड लेंगे लेकिन बहुत लोड नहीं ले सकते हैं। तो पहला यहाँ से क्लियर हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहला कंडीशन समझ गया। बात करते हैं सेकंड नंबर में, एयर फ्यूल मिक्सचर। अगर आप ना एयर फ्यूल मिक्सचर को रिच ले लो, अब रिच मतलब अमीर नहीं है, रिच मतलब हो गया घना, हाई डेंसिटी का। जैसे आप यहाँ पे लिए हो कि ये आपका क्या है, रेड रेड कलर का समझ लो कि आपका पेट्रोल है, और क्योंकि आपका पेट्रोल इंजन है तो एयर और पेट्रोल रहेगा, तो ग्रीन कलर से समझ लो आपका हवा एयर है। ठीक है, ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर है। और एक जगह मैं एयर फ्यूल का मिक्सचर बनाता हूँ और समझ लो ये आपका फिर से एयर फ्यूल का मिक्सचर है। क्या है? एयर फ्यूल का मिक्सचर है। लेकिन दोनों में देखो कौन ज्यादा रिच है। ये देखो यहाँ पे भी एयर फ्यूल का मिक्सचर है और यहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर है। तो आप बोलेंगे सर ये आपका रिच है और ये आपका लीन है, इसको लीन कहा जाता है। लीन मतलब इसमें एयर फ्यूल जो है ना कम है, और यहाँ पे पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल थोड़ा रेड कलर वाला ज्यादा बना देते हैं। तो यहाँ देखोगे कि यहाँ पे आपका पेट्रोल का मात्रा ज्यादा है और एयर भी ज्यादा, मतलब ये ज्यादा डेंस है, ज्यादा डेंस है। तो अगर ये डेंसिटी ज्यादा होगा यानी कि ज्यादा रिच होगा, उसका मतलब क्या है, क्योंकि ज्यादा उसमें पेट्रोल है तो ज्यादा है तो जल्दी जलेगा। तो यानी कि रिचर द मिक्सचर लेसर विल बी द इग्निशन लेवल। तो भले ये तो नहीं कर सकते फ्यूल वाला, लेकिन ये थोड़ा बहुत किया जा सकता है। एयर फ्यूल मिक्सचर को आप रिच लोगे, लेकिन आप बोलेंगे सर ये भी ले लेंगे तब तो हो गया, आपका क्लियर हो गया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, आप ऐसा थोड़ा ना है कि आप बोलेंगे सर जी मैं ना, इसका मतलब आप समझे कि नहीं। रिचर मतलब अगर आप 1 किलोमीटर, सॉरी 1 लीटर पेट्रोल से जो आप चल रहे हो ना 60 किलोमीटर, अगर आप रीच ले रहे हो ना तो पता चलेगा 30 किलोमीटर मात्र चल रहे हो। कौन चाहता है कि इतना बर्बादी करे? आप चाहते हो कि आप कॉलेज आए जाए और 400 रुपये का पेट्रोल चल जाएगा? ये बिल्कुल नहीं चाहते हो कि सर जी मैं बस गया आया ना, 100 किलोमीटर का था, 100 किलोमीटर मेरा सर 300 रुपये का पेट्रोल जल गया। क्यों? क्योंकि आपने रिच मिक्सचर का यूज करा। तो ये भी तो आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि सर जी 50 रुपये में चल जाए ना तो अच्छा है, क्योंकि अगर 100 रुपये डेली 300 रुपये होगा तो पता चलेगा कि 9,000 का तो आप पेट्रोल जला दे रहे हो जाने आने में। ठीक है, तो ये भी दिक्कत है। तो कंडीशन है, लेकिन कंडीशन पे बहुत सारा आपको, दैट्स वाई आपका एक्चुअल में देखने को मिलता है। लेकिन आपको कंडीशन बता रहे किया जा सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, थोड़ा बहुत किया जा सकता है। ये कंडीशन हो गया। थर्ड नंबर बात करते हैं इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर। जैसे आपका जो इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर हुआ, जो आपका एयर फिल्म मिक्सर होता है उसको कंप्रेस करते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। मोर द इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर लेसर विल बी द इग्निशन लेवल। फिर से वही कंडीशन कि सर ठीक है, लेकिन आप फिर से वही बोलो कि अरे सर अगर टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ा देंगे तो सर मेरा इग्नाइट कर जाएगा, प्री इग्नाइट। तो फिर से नहीं तो बस हो गया ना कंडीशन। तो इसीलिए तो कहा गया है, मैं बता रहा हूं फैक्टर क्या क्या डिपेंड करता है, लेकिन क्या आपके पास मजबूरी है ये आपको भी पता है। ठीक है, ये आपको भी पता है कि ये नहीं कर सकते हैं। तो ये भी कंडीशन हो गया। बोले ना पूरा का पूरा वाईसी इंजन, जो बच्चा शुरू का क्लासेस को बहुत अच्छी तरह समझा है ना, फिर सब चीज को रिलेट वहां से कर लेगा, फिर पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है, वही चीज है। फिर बात करें स्पार्क प्लग पे गैप। स्पार्क प्लग वे मतलब वही बात है, स्पार्क मारे और आग लगा तो गैप जितना स्मॉल होगा उतना आपका क्या होगा, हाई विल बी द इग्निशन लेवल। तो ये चीज आपका देखने फिर भी थोड़ा बहुत होता ही है। और टर्बुलेंस, टर्बुलेंस मतलब क्या होता है, मोर टर्बुलेंस आपका अनस्टेबल न्यूक्लियर ऑफ फ्लेम। तो यहाँ पे क्या होता है, टर्बुलेंस मतलब क्या हो गया, रैंडमनेस ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सर इन दिस सिलेंडर। मान लो एयर फ्यूल मिक्सर, कहीं पे आपका एयर और पेट्रोल ज्यादा है ना, कहीं पे आपका लीन है, कहीं मिक्सचर है, तो टर्बुलेंस बहुत ज्यादा है ना। ये समझ रहे हो ना? यहाँ पे समझ लो कि आपका समझ लो एयर, समझ लो एयर और फ्यूल है कोई। ब्लैक कलर का क्या, ब्लैक कलर का समझ लो आपका ये एयर वगैरह है, जो एयर ज्यादा है, और रेड कलर का पेट्रोल है, और यहाँ पे काफी दूर दूर है। तो टर्बुलेंस है ना, इस सिलेंडर के अंदर दोनों है, कहीं पे लीन है कहीं पे रीच है, मतलब मोर टर्बुलेंस है। मोर टर्बुलेंस है जिसके वजह से वहां पे टेम्परेचर प्रेशर होगा तो रैंडमनेस भी बहुत ज्यादा होगा। तो मोर रैंडमनेस स्टेबल आपका न्यूक्लियस ऑफ द फ्लेम होगा। अब बोलेंगे सर ये न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस मतलब जो स्पार्क जहां पे इग्नाइट करता है, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस ऑफ स्पार्क। न्यूक्लियस मतलब होता है जहां पे स्पार्क क्रिएट हो रहा है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया आपके जेईई एग्जाम में, इसका ध्यान रखिएगा। अगर बोलेगा कि न्यूक्लियस का मतलब क्या है, जहां पे स्पार्क बन रहा है। न्यूक्लियस मतलब होता नहीं कि न्यूक्लियस बना फिर एटम बना फिर बड़ा बना, इस टाइप से है ना। तो न्यूक्लियस मतलब हो जाता है क्या, स्पार्क जहां पे क्रिएट हो रहा है, तो वो अनस्टेबल होगा। अब जब मोर टर्बुलेंस होगा, क्योंकि कहीं पे ज्यादा एयर में मिक्सचर इससे वहां जल्दी जल गया, कहीं लेट जलेगा कहीं लेट जाए, जिसके वजह से भी डिटोनेशन नॉकिंग वगैरह हो सकता है। तो ये भी कंडीशन आपका देखना। तो अगर इसको चाहे तो इसको भी आप कम कर सकते हो, टर्बुलेंस को जितना कम करोगे उतना आपके लिए बेटर है। तो ये कुछ चीजें जिससे आप अब इग्निशन लेग को डिले होने से रोक सकते हो।
बट एक लिमिटेशन है आप लोगों के, तो एक्चुअल में आपको होगा ही होगा। चलिए, ये हो गया आपका ए से लेकर बी तक, बाकी हम लोग कहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक, यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन के बारे में बात की, इग्निशन लेवल के बारे में बात की। अब बात करें सेकंड स्टेज के बारे में, यानी कि फ्लेम प्रोपोगेशन के बारे में, यानी कि बी से लेकर सी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं बी से सी। बी से सी जो कि मेरा क्या फ्लेम का प्रोपोगेशन हो रहा है। समझ रहे हो? चलिए, क्या बोले, स्पार्क प्लग गैप मोर, इफ गैप इज टू स्मॉल, बहुत अगर कम रहेगा, हाई विल बी द इग्निशन लेग, इग्निशन लेग हाई होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोले कि सर स्पार्क प्लग अगर बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल होगा, तो यहाँ पे इग्निशन लेग जो होगा वो हाई कैसे हो जाएगा, ये आप पूछना चाह रहे हो, बताइए। क्या बोले, स्पार्क प्लग गैप मोर। जी अच्छा, देखो होता क्या है, यहां मैंने बताया कि भाई इग्निशन लेग विल बी, मतलब अगर इग्निशन लेग को आपको क्या करना है, मान लो आप इसको कम करना है, इसको क्या करना है, इग्निशन लेग को आप कम चाहते हो ना, तो स्पार्क गैप जितना बड़ा होगा, बड़ा करने का मतलब क्या है, मेरा बात समझना, कि ये आपका स्पार्क ये कहां से आता है ना, तो फ्यूल आपका होता है, ये आपका फ्यूल का मिक्सचर है, एयर फ्यूल का मिक्सचर है, ये समझ लेना यहाँ पे, ये फ्यूल का मिक्सचर है, ये लेयर बाय लेयर काम करता है। ये मान लो एयर है और पेट्रोल है, एयर और पेट्रोल है, एक ओके, एक सेकंड रेड मुझे लेने दो, जस्ट अ मिनट। ये रेड कलर का समझ लो पेट्रोल है और एयर है, तो ये लेयर बाय लेयर चलता है, लेयर बाय लेयर आता है। तो ये ना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी होना चाहिए स्पार्क जनरेट करने के बीच में, क्योंकि क्या होगा कि जब आपका पहला लेयर, फर्स्ट लेयर जब आपका जलता है, फर्स्ट लेयर जब आपका जलता है, तो जलने के बाद उससे हीट जनरेट होता है, और वो हीट क्या करेगा, वो जो इसके जो हीट मिला, वो हीट अपने आगे को क्या करेगा, पार कर देगा, भेज देगा, और वो जल के राख हो जाएगा। फिर ये हीट लेगा, फिर ये हीट कितना तक लेगा, ये जो हीट होगा ना वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, फ्यूल के इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा हीट, तब फिर से जलेगा। तो ये भी एक गैप होना चाहिए, ये स्पार्क जो लगा उसके बीच में गैप होना चाहिए फ्लेम को लगने के बीच में। अगर सामने सटा सटा रहता जो जिसके वजह से भी आपका इग्निशन डिले हो सकता है, मतलब कहीं जला कहीं नहीं जला कहीं नहीं जला, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा, जो जिसका आगे अगर मैं दिखाऊं फिगर, ये सभी चीजें समझ जाएगा। जब मैं एबनॉर्मल समझाऊंगा ना, तो ये चीजें बेटर तरीके से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलता है। चलिए, तो अब बात करते हैं बी से लेकर सी के बीच में, दैट इज कॉल्ड योर सेकंड स्टेज ऑफ कंबसन। तो फ्लेम प्रोपोगेट मतलब क्या था, फॉरवर्ड मोशन, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ता है मेरा फ्लेम, है ना, टू ऑल मिक्सचर, जितने भी मिक्सचर होता है, फ्लेम का स्पीड से रिलेटेड ये रहता है। अब ये किसके इसमें बीच में डिपेंड करेगा, यस, प्रॉपर गैप नीड्स फॉर कंबसन ऑफ फ्यूल। मैंने कहा ना कि वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, और बहुत सारी चीजों पे आपको ध्यान देके इस चीज को आपको इग्निशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जैसे मैं कहा ना यहाँ पे एक उससे रिलेटेड आपको समझना है, तो एक मैंने क्या कहा था, इनिशिएशन टेम्परेचर, एयर फ्यूल मिक्सचर, तो मैंने कहा था ना कि एक साइड अगर कंबसन कहीं पे ज्यादा रिच रहेगा, कहीं लीन रहेगा, ये वाला एयर फ्यूल रिचर द मिक्सचर विद इग्निशन लेग, ठीक है। तो वो बहुत सारे फैक्टर है, खैर आप ज्यादा डीप मत जाओ, ठीक है। वो आप जो बोले बिल्कुल स्टेटमेंट सही बोले, प्रॉपर गेट नीड फॉर कंबसन, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं हम लोग थर्ड नंबर आपके फ्लेम प्रोपोगेशन में। तो फ्लेम प्रोपोगेशन में क्या क्या चीजें फैक्टर डिपेंड करता है वो आप जान लो। फर्स्ट नंबर कंप्रेशन रेशियो, भाई अगर कंप्रेशन रेशियो मेरा ज्यादा होगा, कंप्रेशन रेशियो अगर ज्यादा होगा तो हाई विल बी द फ्लेम स्पीड। आप कंप्रेशन रेशियो ज्यादा करोगे, प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे, तो फ्लेम का स्पीड बढ़ेगा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। तो आप बढ़ा सकते हो। अब फिर ये मत बोलना कि सर जी अगर बढ़ा देंगे तो प्री इग्निशन कर देगा, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्री इग्नाइट तक ले जाओ, लेकिन कुछ तो बढ़ा सकते हो, कुछ तो ठीक कर सकते हो, ठीक है। ये समझ लो आपके नदी है, और नदी में बोलेंगे कि आप जितना नदी अंदर डीप जाओगे ना, उतना आपको पैसा मिलेगा, उतना आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। मान लो कि आप 1 मीटर तक अंदर जाओगे, या जो भी है इतना जाओगे तो 1,000 मिलेगा, उससे ज्यादा जाओगे तो इतना मिलेगा, इतना जाओगे इतना जाएगा, लेकिन एक टाइम इतना लिमिट भी है कि डूब के मर भी सकते हो,
लेकिन आपको आपको अगर पैसे की कमी है और आपको डू और डाई वाला केस है कि यही करोगे तभी जाकर जॉब मिलेगा, लेट सपोज, तो आप ट्राई तो इतना करोगे ही ना कि उतना तक जाए जब तक मैं डूबू ना, है ना, चाहे गर्दन तक पानी आए, तो आप धीरे 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 करके जाओगे, वही हाल है। तो आप ये मत समझना कि डायरेक्ट में सर करेंगे तो वहां तक मत जाओ आप, है ना, वो लिमिट तक मत क्रॉस कर दो कि पिग्नाइट ही कर जाए, कुछ तो बढ़ा सकते हो ना। बात यहाँ पे क्या जा रहा है, क्योंकि आप थोड़ा भी बढ़ाओगे तो उसके चलते थोड़ा सुधार होगा, तो थोड़ा थोड़ा करके चीजें सुधरा जाता है। तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो हाई विल बी द फ्लेम स्पीड, और अगर स्पीड फ्लेम करेगा तो जल्दी पूरा जल्दी जल जाएगा, पूरा पूरा जल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने समझाया कि लेयर बाय लेयर जलता है, ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा जल जाएगा कंबसन, लेयर बाय लेयर जलता है, ठीक है, जो आपको एबनॉर्मल कंबसन में बहुत अच्छी तरह से फिगर में बनाया हूं, जैसे मैंने समझाया ना, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कैसे लेयर, और इसी के वजह से डिटोनेशन नॉकिंग होता है, लेकिन वो तो एबनॉर्मल कंबशन में समझाएंगे तो तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। सेकंड नंबर में इनटेक, वही बात है, कंप्रेशन रेशियो किससे कनेक्टेड है, टेम्परेचर प्रेशर से, तो अगर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्लेम स्पीड बढ़ेगा। फिर बात का टर्बुलेंस, अब देखो यहाँ क्या था कि टर्बुलेंस जो होता है, ज्यादा अगर टर्बुलेंस होगा तो अनस्टेबल न्यूक्लियर फॉर्म होगा, अनस्टेबल सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया है, अच्छा। अब क्या करें, समझाने के लिए ये सभी चीजें करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब, अब देखो, जब तक मैं पानी वाला और जॉब वाला चीजें नहीं लाऊंगा तो आपको रिलेट नहीं कर पाओगे ना अपने आप से कि हाँ हाँ सर ये तो है ही, तो तब तक आपको समझ नहीं आता है। तो अब समझाने के लिए कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना, तो वही चीज है समझाने के लिए। तो यहाँ क्या है कि टर्बुलेंस, अगर मान लो सिलेंडर के अंदर का टर्बुलेंस ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, आपस में जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसका स्पीड वगैरह बढ़ जाएगा, ठीक है, और स्पीड बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका फ्लेम का स्पीड भी इंक्रीज कर जाता है, तो टर्बुलेंस बढ़ेगा तो फ्लेम स्पीड बढ़ जाएगा। और लास्टली आ जाता है इंजन का स्पीड, अगर आप इंजन का स्पीड को बढ़ा रहे हो तो फिर भी आप फ्लेम की स्पीड को बढ़ा सकते हो, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ई नंबर है, इंजन का साइज, ठीक है, इंजन का साइज जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइज जैसे बढ़ेगा ना, साइज बढ़ेगा तो गैप बिटवीन मॉलिक्यूल भी आपका बढ़ने, देखो मेरा बात समझना कि इंजन इतना छोटा है, ईंधन इतना छोटा है, और आपने 1 लीटर पेट्रोल और एयर फ्यूल मिक्सर को डाला है, तो ये रहा आपका, एक सेकंड मैं समझाता हूँ कि रेड कलर से समझो, पेट्रोल है, 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 ये छोटा इंजन है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका एयर वगैरह भी है, ये एयर 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 है, ठीक है। लेकिन यही सेम 1 लीटर को आप बड़ा इंजन में डाले, वो बड़ा सा इंजन में डालो तो भाई साहब गैप भी तो बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करोगे अब जो है इतना ज्यादा गैप में चल जाएगा, और 1 ही लीटर पेट्रोल है तो आपको जो ज्यादा गैप नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हो, ज्यादा आपको देखो ग्रीन कलर का एयर है और पेट्रोल है, तो गैप काफी नजर आ रहा है, यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा आपको मिल जा रहा है, तो गैप ज्यादा बढ़ गया तो फ्लेम का स्पीड क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आग लगा, फिर इस लेयर में आग लगा, फिर दूसरा लेयर में आग लगा, तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंजन अगर साइज बढ़ेगा तो गैप मॉलिक्यूल्स का भी बढ़ेगा और फ्लेम का स्पीड घटेगा। तो ये चीज हो गया क्या, फ्लेम को कितना जल्दी आप पूरा सिलेंडर के अंदर कितना जल्दी आग लगवा रहे हो, वो किन किन फैक्टर से डिपेंड करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड योर थर्ड स्टेज ऑफ कंबशन, दैट इज कॉल्ड योर आफ्टर बर्निंग। क्या हो जाता, आफ्टर बर्निंग। आफ्टर बर्निंग में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है कि ये कब होता है, जब एक्सपेंशन होता है, और ये कब होता है, थर्ड स्टेज में, जब आपका टॉप डेड सेंटर से नीचे एक्चुअल आता है, एक्चुअल तो पहले स्टार्ट हो जाता है। और एक चीज देखो ध्यान से, ये किसी में मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूं कि ए बी अगर है तो बॉटम डेड से लेकर टॉप डेड जा रहा है, बीसी है तो, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या आपने देखा कि एक्चुअल में पहले स्टार्ट हो जाता है, टॉप डेड सेंटर से पहले ही आपका हो जाता है स्टार्ट, ठीक है, और बाद तक चलता है, इसलिए इस सब चीज को मेंशन में नहीं कर रहा हूं। तो आफ्टर बर्निंग में क्या बोलेंगे, ऑन एक्सपेंशन प्रेशर विल रिड्यूस, आपका एक्सपेंशन हो रहा है, प्रेशर घटता है, कंटिन्यूअसली घटते हुए जाता है, एंड इंड चार्ज रिमेन अनबर्न, अगर आपका इंड चार्ज बच जाता है देन दे विल कंबस्ट लेटर ऑन दी आफ्टर एक्सपेंशन। तो ये मैं पहला कैसे यहाँ लिख दिया, लेकिन यहाँ पे और एक कंडीशन होगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आपका अनबर्न पार्टिकल रह जाता है तो आपके एक्सपेंशन के बाद, बोलेंगे सर एक्सपेंशन के बाद, तो एक्सपेंशन के बाद फिर से इनलेट वाल्व घुरेगा, फिर एयर मिक्सचर आएगा, फिर जलेगा, तब जाके यूज होगा। लेकिन यू नो दैट कि इस अनबर्न पार्टिकल में कुछ आपका हॉटेड गैस, यानी कि समझ लो कि इसमें इम्प्योरिटी आ जाएगा, प्योर आपका नहीं रहेगा, इम्प्योर फ्यूल लेकर आएगा। तो इम्प्योर फ्यूल जब मिक्सचर होगा तो सही तरह से जलेगा नहीं, सही तरह से जलेगा नहीं। अब देखो फिर से वही बात है कि आप टेक्निकल के स्टूडेंट है, और जो बच्चा टेक्निकल में कुछ पढ़ के या फिर, और फिर वो नॉन टेक्निकल वाला भी दिमाग लगाएगा, तो फिर वही बात है, अलग क्या कहा जाता है, अधजल गगरी छलकत जाए, एक कहावत सुने होंगे ना, तो वो हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, ये या तो हाँ और एक कंडीशन, या तो ये सेकंड टाइम चलेगा जिसकी वजह से नॉकिंग डिटोनेशन होगा, या फिर और एक क्या हो सकता है कि एक्सपेंशन जब होगा इनलेट वाल्व खुलेगा तो वहां से पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा, फ्यूल बाहर हो जाएगा तो फ्यूल वेस्ट होगा। तो ये हो गया आपका टोटल नॉर्मल कंबसन। तो ये आपका नॉर्मल कंबसन में आपको बता दिया, पहले थ्योरेटिकल बता दिया, फिर प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकल में ये तीन कंडीशन आया था, ये तीनों कंडीशन के बारे में डिस्कस करें और इन सब में क्या क्या हो रहा है वो चीज देखें। तो ये रहा आज का क्लास ना। कल हम लोग देखने वाले एबनॉर्मल कंबसन देखें, पर एबनॉर्मल थोड़ा बहुत जान लो कि होता क्या है। चलिए क्या बात है, आप लोग ऐप में बड़ी बच्चे आ जाते हैं, नाई बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं। चलिए बताइए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई इशू है, मुझे पूछिए। और नहीं तो मैं थोड़ा एबनॉर्मल के बारे में थोड़ा बहुत आज बता दूंगा इतना चीज़ें कि कल जब मैं स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा मजा लगेगा आपको, थोड़ा चीज़ें समझ में आएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। और आप लोग का ना एक सुबह में सुबह सॉरी शाम को 5:30 बजे से मैं लाइव भी ले रहा हूँ, आप लोग को पता होना चाहिए। कल से लाइव स्टार्ट हुआ है यूट्यूब में, वो फ्री आपका जा रहा है, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 30 मिनट का एक क्लास चलता है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उसके लिए भी जाके वहाँ पे अटेंड आप लोग कर सकते हो। क्लियर, ठीक। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं एबनॉर्मल, एक सेकंड एबनॉर्मल के बारे में। एबनॉर्मल के बारे में आज जान लो ताकि कल जो है वो चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। जब चीजों को बहुत सारी चीज जान जाओगे तो इट विल बी हेल्प टू अंडरस्टैंड दी होल थ्योरी। देखो एबनॉर्मल कंबशन इन एसआई इंजन, मैंने क्या कहा था आप लोगों को याद होगा कि एबनॉर्मल में क्या क्या होता है। तो अगर मैं बोले एबनॉर्मल में प्री इग्निशन हो जाता है, प्री इग्नाइट कर जाता है, यही कंडीशन आप बार बार समझ आता है कि ये प्री इग्नाइट हो रहा है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा डियर, नेगी और सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा कि देखो एबनॉर्मल में अधिकतर प्री इग्निशन देखा जाता है, क्योंकि हम लोग जब नॉर्मल कंबशन करते हैं ना तो यहाँ पे हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्री इग्निशन नहीं होता है, प्री इग्निशन नहीं होता है, प्री इग्निशन नहीं होता है। मतलब हम लोग ट्राई करते हैं कि नॉर्मल कंबशन जब बोल दिया जाए तो उसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग प्री इग्निशन नहीं होने दे रहे हैं, वो जो चीज हो रहा है उसको रोक के हम लोग कर रहे हैं, उससे पार नहीं कर रहे हैं। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में आपको प्री इग्निशन देखने को मिलता है, मतलब एबनॉर्मल और नॉर्मल ढंग से नहीं हो रहा है, वो गलती से होता होगा ना, फ्यूल खराब रहे, बहुत सारी चीजों की वजह से होता होगा, जो अभी डिस्कस करेंगे आप समझ जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मल कंबशन इन एसआई इंजन। तो देखो बड़ा अच्छा प्यारा सा एक फिगर में बनाया हूं, और इस सभी को बनाने में इतना जो मेहनत लगता है ना, देखो आपको समझाने के लिए यहाँ पे हर एक चीज, जैसे देखो ग्रीन ग्रीन कलर से है, येलो कलर से है, वो क्या है बेसिकली दो कलर समझाया गया कि एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है, यानी कि पेट्रोल और एयर है ना। देखो एबनॉर्मल तो यहाँ पे क्या लिया गया, एक पिस्टन सिंपल सा लिया गया, सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट लिया गया है, जिसमें आपका ये पिस्टन बड़ा सा है, दिस इज योर पिस्टन, है ना, ये आपका पिस्टन है, और ये से कनेक्टेड किसे है, और बेसिकली कनेक्टिंग रड से कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टिंग रड से कनेक्टेड है जो ऊपर नीचे करता है। और ऊपर में समझ लो कि इस तरह का इनलेट वाल्व एक है और आपका एग्जॉस्ट वाल्व है, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व है ना। और साथ ही साथ लगा क्या है, स्पार्क प्लग, बिकॉज ऐसा इंजन है तो ऐसा इंजन में स्पार्क प्लग लगा हुआ है। और स्पार्क प्लग क्या था, स्पार्क करता है जहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है, स्पार्क यहाँ पे इग्निशन ये करता है, इग्नाइट करता है, और अंदर में क्या है, इनलेट वाल्व के थ्रू यहाँ पे आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जो अंदर आ चुका है। अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे थोड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू में आपको समझाने का ट्राई में किया हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इजी तरह समझाने के लिए अपना तरीका अपनाया हूँ, जिसमें क्या कर रहा हूँ, यहाँ का एयर फ्यूल मिक्सचर, जो एयर और फ्यूल यानी एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है उसको मैं छोटा सा को बड़ा कर दिया हूँ, और बड़ा करके इसको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर इसको माइक्रोस्कोप में अंदर घुस के देखना चाहेंगे तो एक्चुअल में कैसा दिखेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे मैं ले लिया हूँ थोड़ा सा एयर फ्यूल मिक्सचर का पार्ट को, जिसको दिखाया जा रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे होता क्या है, ऊपर में लगा रहता है मेरा स्पार्क प्लग, और ये लेयर बाय लेयर आपका क्या रहता है, लेयर बाय लेयर आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है। ये एयर फ्यूल का मिक्सचर है, ये पहला लेयर है जिसमें आपका लेयर मतलब क्या है, इसमें एयर भी है पेट्रोल भी है, फिर सेकंड लेयर है, फिर थर्ड, ये सटा हुआ रहता पूरा में आपको समझ। अब देखो पर्टिकुलर आप यही मत समझ लेना कि सर जी इतना ज्यादा गैप रहता क्या, जैसे इसके बीच में इतना गैप है, यहाँ भी इतना गैप है, यहाँ भी इतना गैप है, ये मत समझना कि यहाँ पे जो गैप है सर जी ये सब में गैप है इतना गैप नहीं, इतना नहीं रहता।
मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, समझे कि नहीं? यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप व्यू में दिखा रहा हूँ, जो आपको नंगे आंख से जो नहीं दिख सकता है, ठीक है, जो आपको नेकेड आई से नहीं दिख सकता, उसको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ताकि प्रॉपर तरीके से आप लोग समझो कि एक्चुअल में एबनॉर्मल होता क्या, एबनॉर्मल कंबसन, ठीक है। तो ये रहा स्पार्क प्लग। अब होता क्या है, ये जो पहला फ्लेम होता है ना, फ्लेम कब जनरेट होता है बताइए? जो आपका स्पार्क जब लगा, स्पार्क जब इग्नाइट हुआ, उसके बाद जो पहला लेयर जलेगा, ये आपका क्या फर्स्ट लेयर है, दिस इज योर फर्स्ट लेयर ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। ये आपका फर्स्ट लेयर है एयर फ्यूल मिक्सचर का। जैसा आप स्पार्क प्लग लगाओगे, स्पार्क इग्नाइट करेगा, पहला फ्लेम मतलब आग लगेगा, पहला लेयर जलेगा, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट फ्रंट, आपका फ्रंट फ्लेम। क्या कहा जाता है आपका? या तो फ्लेम फ्रंट कहा जाता है, फिर फ्रंट फ्लेम, मतलब फ्लेम फ्रंट, जो भी है, या तो पहले फ्रंट बोल के फ्लेम डाल देगा, या फिर फ्लेम बोल के फ्रंट डाल देगा, बात एक ही है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? फ्लेम फ्रंट कहा जाता है, पहला, क्योंकि आपका फ्लेम जो बना वो फ्रंट बना, पहला बना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये जला, और जलने के बाद देखो क्यू लिखा गया ना, क्यू 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 मतलब हीट। तो ये जलने के बाद उससे हीट जनरेट होगा, और वो हीट क्या करेगा? पास ऑन करेगा अपने आगे वाले को। ये पास करेगा तो सेकंड वाला लेयर क्या होगा? ये जलना प्रारंभ कर जाएगा, ठीक है, शुरुआत हो जाएगा ये जलना, उसकी हीट लेके। और कब तक हीट लगेगा? ये नहीं कि हीट मिला और जलना स्टार्ट कर, नो नो, हीट होगा जो मेरा इग्निशन टेम्परेचर ऑफ हीट तक जब तक ना चल जाए। हुड का टेम्परेचर बढ़ेगा, पड़ेगा कितना टेम्परेचर? जब तक कि इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल जितना भी जलता उतना टेम्परेचर गर्म होगा, तब जाके वो जलेगा। फिर ये जलेगा, फिर ये हीट को पास ऑन करेगा सेकंड थर्ड वाले लेयर तक, और थर्ड लेयर तक जलेगा। इस तरह करके जलते जलते जो सबसे पीछे रहता ना लेयर, सब एयर फ्यूल मिक्सर का जो लेयर सबसे नीचे रहता है, इसको कहा जाता है इंड चार्ज। इसको क्या कहा जाता है? इंड चार्ज। और जो स्टार्ट होता है ना प्रॉब्लम, ये सब करा धराया इसी का होता है, समझ हो ना? यही जो है ना, सबका खेल यही रचता है। इंड चार्ज जो है ये सबसे खतरनाक यही होता है, इसी के वजह से इंजन में दिक्कत होता है, ठीक है, इंड चार्ज के वजह से। अब देखो होता क्या है, इतना समझ गए, फ्रंट फ्लेम समझ गए, इंड चार्ज समझ गए, और फ्लेम प्रोपोगेट मतलब क्या होता है? वही हीट जो पास ऑन करता है दूसरे लेयर को, उसको कहा जाता है आपका फ्लेम का प्रोपोगेशन, बढ़ना। ये जला, और जलने के बाद हीट पास करेगा, जिसकी वजह से दूसरा लेयर जलेगा। तो फ्लेम जो पहला लेयर है, पहला लेयर जला, फिर फ्लेम आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, तो फ्लेम का प्रोपोगेट हो रहा, वो आगे बढ़ते जा रहा, ठीक है, ओके। तो फ्लेम पहले इग्नाइट करेगा, फिर फ्लेम प्रोपोगेट करेगा। तो पहले फ्लेम इग्नाइट कब किया? स्पार्क प्लग के हेल्प से। इतना अगर आप समझ गए तो ये तो हो गया नॉर्मल कंबसन। ये जो मैं आपको समझाया, ये किस कंडीशन में समझाया? दिस इज फॉर नॉर्मल कंबसन, जो मैं आपको समझाया अभी, ये किसके लिए? जो नॉर्मल कंबसन में आपको समझा रहा था ना, ये दोनों, चाहे मैं बात करूंगा एक्चुअल या आइडियल, ठीक है, ये नॉर्मल कंबसन के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे सर एक्चुअल में कैसे होता, वो समझना यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल क्या होता है वो समझना, या फिर एक्चुअल बोल लो, एक्चुअल नहीं, मेनली, एक सेकंड, कहाँ पार हो गया, ओके, ये तो नॉर्मल होगा। अब बात करेंगे हम लोग एबनॉर्मल कैसे कंबसन होता है, ये समझना। बस मैं आपको इतना समझा के छोड़ दूंगा, ठीक है, फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। समझना यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल और एबनॉर्मल में। माय डियर स्टूडेंट, होता क्या है, फिर से सेम चीज है, यही वाले चीज को मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप व्यू में लिया हूँ, लेकिन अब बात करें एबनॉर्मल का। अब देखना, थोड़ा ध्यान समझना, होता क्या है कि ये रहा मेरा फर्स्ट फ्लेम, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट फ्लेम जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंट फ्लेम कहते हैं। तो फ्रंट फ्लेम आपका बनता है पहले, जब आपका स्पार्क यहाँ पे जला, ठीक है, इग्नाइट होता है, जिसकी वजह से फ्लेम जनरेट हुआ। अब ये प्रोपोगेट करेगा और हीट पास ऑन करेगा, हीट पास करेगा। लेकिन जो आपका इंड चार्ज होता है, जो आपका इंड चार्ज, देखो ध्यान से, ये मैं स्टार करके यहाँ दिखा दे, मैं स्टार करके, ये इंड चार्ज है, और ये आपका फर्स्ट चार्ज है, दिस इज योर फर्स्ट चार्ज, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रंट फ्लेम कहते हैं। और ये आपका इंड चार्ज है, सबसे लास्ट वाला, देखो सबसे लास्ट वाला क्या है? ये दिस इज योर इंड चार्ज है, और ये आपका फर्स्ट चार्ज है, ये दोनों चार्ज है। अब एक चीज बताओ, है तो फ्यूल ना, है तो अंदर में, जैसे इंड चार्ज मैंने कहा, इंड चार्ज मैंने कहा, इसके अंदर भी कुछ तो प्रेशर होगा, कुछ तो टेम्परेचर होगा, होगा कि नहीं? आप खुद बताओ, क्योंकि स्पार्क प्लग के चलते जो यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ रहा है, आग लग रहा है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इसको कंप्रेशन नहीं करते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक तो होता है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद ही तो स्पार्क प्लग जनरेट करा जाता है। तो कंप्रेशन जब होता है तब इंड चार्ज, वो भी तो एयर पेट्रोल है, उसको भी तो कंप्रेशन करते हैं, उसका भी तो प्रेशर टेम्परेचर राइज होता है। बिल्कुल सर, होता है। अब होता ये है कि जब आपका स्पार्क प्लग, क्योंकि है तो सिलेंडर के अंदर ही ना, ये जो जितना कहानी बता रहा हूँ वो तो सिलेंडर के अंदर ही है, सिलेंडर के अंदर आपका फ्यूल है। तो जैसे आपका पहला फ्रंट फ्लेम जलता है, तो
जलता तो हीट जनरेट होगा ना। तो मानते हैं कि सेकेंड वाला फ्रंट होगा वो ज्यादा गर्मी, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि जलने लगे, लेकिन कुछ ना कुछ हीट तो एंड तक भी पहुंचेगा, कुछ ना कुछ हीट आपका यहां तक भी पहुंच जाएगा, एकदम लास्ट तक भी, एकदम लास्ट तक भी कुछ ना कुछ हीट पहुंचेगा। और इसके अंदर पहले से भी कुछ हीट है, पहले से ही कुछ प्रेशर बढ़ा है जिसके वजह से टेम्परेचर बढ़ा है, और कुछ हीट क्योंकि सिलेंडर के अंदर है तो कुछ ना कुछ गर्मी यहां तक भी पहुंच जाएगा। होता क्या है कि अगर इसका टेम्परेचर, अगर इंड चार्ज का प्रेशर और टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल के इतना पहुंच जाए तो होता क्या है ना, ये भी जलना स्टार्ट कर जाता। मतलब यहाँ जो आपका पहला जिसको कहा जाता है फ्रंट फ्लेम, फ्लेम मतलब समझो वो जलना स्टार्ट कर चुका है। तो यहाँ चूंकि पहला आपका फ्लेम, पहला जो आपका लेयर है एयर फिल्म मिक्सर वो जलना स्टार्ट कर चुका है जिसको करें फ्रंट फ्लेम, इंड चार्ज भी जलना स्टार्ट कर देता है। अगर टेम्परेचर देखो यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान दो, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ इंड चार्ज इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। तो फ्यूल का जो भी टेम्परेचर उससे अगर ज्यादा हो जाता है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इतना हो जाता है तो इंड चार्ज भी जलना स्टार्ट कर जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो फ्रंट फ्लेम होता है, अच्छा फ्रंट फ्लेम मतलब बोलेंगे सर जो ऊपर साइड में रहेगा उसको फ्रंट फ्लेम कहेंगे, नहीं जरूरी नहीं है। फ्रंट फ्लेम या फ्लेम फ्रंट इसको बोलते हैं जो पहला लेयर जलता है, फ्रंट मतलब पहला जो फ्लेम आपका जला, तो एक आपका फ्रंट फ्लेम उधर जनरेट होता है, एक फ्रंट फ्लेम नीचे जनरेट होता है। इसलिए देखो ध्यान से इसको मैं घेर देता हूं, पहला और दूसरा। एक देखो यहाँ पे लिखा गया फर्स्ट फ्लेम फ्रंट विल फॉर्म, और एक हो गया सेकेंड फ्लेम फ्रंट। तो ये एक मेरा दो आपका फ्रंट फ्लेम जनरेट हो जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रंट फ्रंट दोनों को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं, लेकिन दोनों स्टार्टिंग, मतलब इधर का एक स्टार्ट किया नीचे का एक स्टार्ट किया, लेकिन ये पहला इनिशियल का है, मतलब समझ लो ये आगे तरफ का कोई पीछे से नहीं होता, कोई पीछे से फर्स्ट किया कोई आगे से फर्स्ट किया, तो दोनों साइड से एक मेरा फर्स्ट कर जाता है। अब होता दिक्कत क्या है, होता दिक्कत क्या कि ऐसा तो है नहीं कि जलता है तो ये हीट प्रोड्यूस नहीं करता। हीट और एनर्जी आपको पता कि हमारे पास मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी ये फॉर्म क्रिएट करता है। वो जो एनर्जी ये क्रिएट करता है वो एनर्जी ही मेरा पिस्टन को धक्का लगाता है, और ये पिस्टन को धक्का लगाता है तो ये टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर के पीछे की ओर आता धक्का लग के, तो इधर से एक एनर्जी का वेव, खतरनाक एनर्जी का वेव जो है ना वो जनरेट होकर आता है। और नीचे भी तो चूंकि एक मेरा फ्लेम जनरेट हो गया तो इधर से भी एक मेरा फ्लेम जो है वो जनरेट होते हुए आता है। और जब एक पावरफुल दो एनर्जी आपस में टकराता तो होगा क्या, विस्फोट होगा, है ना, एक्सप्लोजिव होता है। तो आता ये बीच में, और यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे होता है ब्लास्ट। जैसे यहाँ पे ब्लास्ट होता है, दो वेव आपके टकराता ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है पूरा का पूरा हिस्टन पिस्टन सिलेंडर जो है ना उसका हालत खराब हो जाता है, माना हिलने लगता है, ठीक है। और ये जो आपका पिस्टन होता है, ये सिलेंडर हेड सिलेंडर जो आपका है, ठीक है, जो सिलेंडर है इससे टकराने लगता है, टक 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 टक, और आवाज स्टार्ट होता है, और इसी के वजह से आपको नोकिंग देखने को मिलता है। एक्चुअल में नोकिंग जो होता है डिटोनेशन की वजह से होता है, एक चीज समझ लेना। तो मैं बार बार बोलता हूँ ना नोकिंग और डिटोनेशन, आज आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब कल तो और अच्छा तरह से क्लियर करा दूंगा कि डिटोनेशन नोकिंग में क्या डिफरेंस होता है। एक लाइन में समझ लो, जो कोलिजन ऑफ टू फ्लेम होता है ना इसको कहते हैं डिटोनेशन। मतलब यहां से एक आपका पीछे तरफ से एक फ्लेम आपका मतलब आग लगा, और ये फिर भाई एक आग लगा तो ये अपना हीट को पास ऑन करेगा सेकंड वाले पे, फिर ये पास करेगा थर्ड वाले पे, तो ये इधर से पीछे तरफ से बढ़ते हुए जा रहा है। और एक आपका शुरू में स्पार्क प्लग की वजह से तो ये आग लग ही रहा है, तो इधर से आ रहा, तो दोनों के चक्कर से टकराता है। तो टकराने की वजह से यहाँ पे कोलोजन होता है ना, उसके वजह से यहाँ पे होता है डिटोनेशन। और इस डिटोनेशन के इफेक्ट जो होता है ना उसका इफेक्ट होता है नॉकिंग। मतलब डिटोनेशन मतलब जो आपस में टकराता कोलोजन उसको डिटोनेशन कहते हैं। और उसके वजह से जो आपका पिस्टन सिलेंडर आपस में टकराता, मतलब समझ लो कि कैसे होता है ना, कि मैं कैसे समझाऊं, कि सपोज करो कि ये मेरा है सिलेंडर, सिलेंडर हॉल जैसा है, और ये आपका समझ लो पिस्टन छोटा सा, ये ऐसे, क्योंकि ये आराम से जाता ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन दो वेव टकराया तो आपस में टकराना स्टार्ट, तो ये जो आवाज आ रहा है इसको कहा जाता है नॉकिंग। ये नॉकिंग क्यों हुआ, क्योंकि दो वेव आपके टकराया, यानी कि डिटोनेशन का इफेक्ट होता है नॉकिंग, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, नॉकिंग और डिटोनेशन, और ये होता है आपका एबनॉर्मल कंबसन। सर एबनॉर्मल कंबसन टेंस्ट विल बी ग्रेटर देन टी फ्रंट एंड नॉट इक्वल टू अच्छा टेम्परेचर ऑफ फ्रंट एंड, हाँ अब देखो ये कब आपका एबनॉर्मल नहीं होगा, एबनॉर्मल कब नहीं होगा, जब आप बोलेंगे सर जी अब भाई इसको जब कंप्रेशन करते हैं तो जो इंड चार्ज होता है
उसका कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ही, है ना, बढ़ेगा ही, कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा ही। और जब आपका पहला फ्रेंड आपका बनता है तो ये भाई सिलेंडर के अंदर ही है ना, तो गर्म तो इसके अंदर जाएगा ही। और आपको पता है कि हम लोग इसको क्या लेके चलते हैं, याद करो, आइसोलेट लेके चलते हैं। हम लोग अधिकतर चाहते हैं कि हीट मेरा बाहर ना जाए। तो हीट अगर बाहर नहीं जाएगा सर, तो इन चार्ज तक कुछ ना कुछ तो हीट पहुंचेगा, जिसकी वजह से हीट बढ़ेगा। तो बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि इन चार्ज का प्रेशर और टेम्परेचर मेरा जो सेल्फ इग्निशन ऑफ चार्ज होता है, चार्ज का, यानी कि चार्ज चार्ज जिस टेम्परेचर, चार्ज क्या यहाँ पे एयर और फ्यूल है, एयर और पेट्रोल है, तो एयर और पेट्रोल जिस टेम्परेचर में जलना स्टार्ट हो जाता है, उतना टेम्परेचर नहीं होना चाहिए इंड चार्ज का। अगर उतना टेम्परेचर हो जाएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एबनॉर्मल कंबशन। ठीक है, क्लियर माई पॉइंट और नॉट? क्या बोल रहे हैं सर, फॉर एबनॉर्मल कंबशन द टेम्परेचर ऑफ इंड, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द इंड चार्ज विल बी ग्रेटर देन टी फ्रंट। देखो ग्रेटर रहे इक्वल रहे वो जल जाएगा। मैं बोल रहा हूं यहां पे देखो, ये लाइन ध्यान दो, यहां पे मैं सबको हटाता हूं। मैं जरूरी नहीं बोलूं कि ज्यादा, वो इक्वल भी हो जाएगा ना भाई, इक्वल हो फिर भी तो जल ही जाएगा। ये आएगा टी ऑफ इंड चार्ज, ठीक है, सेल्फ इग्निशन चार्ज इंड चार्ज इक्वल भी अगर हो जाएगा ना टेम्परेचर ऑफ फ्रंट फ्लम के, या फिर बोल सकते हो फ्यूल का, ठीक है, या फिर एयर फ्यूल मिक्सचर का, तब भी आपका एबनॉर्मल हो जाएगा। इससे कम होगा तो चलेगा, अगर ज्यादा हो गया, ज्यादा अगर हो जाएगा तब तो होगा ही। तो ज्यादा ना इक्वल होना, इक्वल मतलब भाई उस टेम्परेचर जिसमें आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जलना स्टार्ट हो जाता है, तो इंड चार्ज भी जलना स्टार्ट कर जाएगा, इंड चार्ज भी जलना स्टार्ट कर जाएगा, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, उससे कम रहेगा तो ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू टी फ्रंट होगा, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू यानी कि टी इंड चार्ज, टेम्परेचर ऑफ सेल्फ इग्निशन चार्ज जो होगा वो मेरा लेस देन हो जाएगा टी ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर का, या फिर बोल सकते हो फ्लम फ्रेंड का, तो ये मेरा नॉर्मल होगा। फिर ये नॉर्मल आपका होने वाला है। मतलब सर नीचे से भी आग लग जाएगी और ऊपर से भी, अगर इंड चार्ज का टेम्परेचर उसकी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा तो नहीं होगा, सिंपल। उससे अगर कम होगा तो नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल में भी तो टेम्परेचर प्रेशर है ही ना, ऐसा तो थोड़ा ना है। क्योंकि इंड चार्ज का भी भले नॉर्मल कंबशन यहाँ हो रहा है, यहाँ पे कोई अबनॉर्मल नहीं हो रहा जो हम लोग पढ़े, इसका भी टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता ही है। टेम्परेचर भी होता, प्रेशर भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, और कंप्रेशन करते तो होगा ही। बस ये ध्यान रखना कि इसका टेम्परेचर प्रेशर मेरा सेल्फ इग्निशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ इंड चार्ज से ज्यादा, मतलब आपके फ्लम फ्रेंड से या फिर एयर फ्यूल मिक्सचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एयर फ्यूल के जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंड चार्ज का टेम्परेचर प्रेशर, बस ये ध्यान रखना है। बाकी हो चलेगा, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, फिर उसके बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बराबर हो गया तो फिर वही बात है, दोनों आग लग जाएगा, दोनों टकराएगा, वेव जनरेट होगा और फिर डिटोनेशन होगा, जिसकी वजह से नॉकिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। बताइए नेगी क्लियर हुआ कि नहीं? कम होगा तो नहीं दिक्कत है, तो नॉर्मल, इक्वल और ज्यादा हो गया तो एबनॉर्मल। क्लियर? ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ के बारे में। एबनॉर्मल आप लोग समझ गए होंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं सभी टॉपिक के, मतलब टॉपिक क्या कि फ्रंट फ्लेम क्या होता है, प्रोपोगेशन ऑफ फ्रंट फ्लेम क्या होता है, इंड चार्ज जो मैं आपको समझाया वही सब चीज़ बस लिख दिया गया है जो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बस मेरी चीज़ों को जो वही बोल रहा हूँ वो चीज़ ध्यान दो, बाकी लिखा हुआ चीज़ तो मिल ही जाएगा। समझे नहीं कि आप मुझे कंफर्म करिए। मैं बोल रहा हूँ इंड चार्ज का टेम्परेचर अगर कम होगा, अगर ज़्यादा होगा तो फिर नीचे फ्लेम नहीं आएगा। क्या ज़्यादा होगा तो फिर नीचे फ्लेम नहीं लगेगी। देखो समझना मेरी बात, अगर नॉर्मल कंबसन हो रहा है तभी आपका फ्लेम, जो पहला फ्रेंड आपका फ्लेम आया है ना, ये पहला बनेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये आएगा ही आएगा, ये आएगा। लेकिन ये लेयर बाय लेयर आ रहा है, तो वेव का जो डायरेक्शन है ना वो वन डायरेक्शन पे है, वन डायरेक्शन पे वेव है। ठीक है, वेव का डायरेक्शन वन डायरेक्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो जलते जलते यहां तक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या हो रहा कि अगर इसका टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा हो जाए,
कितना ज्यादा हो जाए कि मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर से भी ज्यादा बढ़ जाए तो यहां से भी जनरेट होगा और दोनों तरफ से जाकर टकराएगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। टेम्परेचर इंड ज्यादा होना चाहिए फॉर नॉर्मल कंबसन, क्लियर है? नहीं 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 नहीं, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फॉर नॉर्मल कंबसन अगर आपको करना है तो इंड चार्ज का प्रेशर और टेम्परेचर कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किससे? एयर फ्यूल मिक्सचर के इग्निशन टेम्परेचर से, सेल्फ एयर फ्यूल में, यस, उससे कम होना चाहिए। इंड चार्ज कम होना चाहिए, समझे? ज्यादा मत समझो, ना इक्वल समझो, ये कम होना चाहिए, ये चीज को लिख लो। ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर नॉर्मल कंबसन करवाना है, कम होना चाहिए टेम्परेचर प्रेशर। किससे? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। एयर फ्यूल मतलब मैं बार बार बोलता हूं ना, जो पेट्रोल पेट्रोल जिस टेम्परेचर में जलता है उस टेम्परेचर से अगर कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बराबर या ज्यादा हुआ तो इधर से भी आग लग जाएगा। बस यही आपको कहना, बस समझ आया? ठीक है, समझ आ गया? ओके, ठीक है डियर। तो हम लोग मिलते हैं कल के लेक्चर में, और कल के लेक्चर में मैं पूरा का पूरा ट्राई करूंगा कि एसआई का ये सभी पार्ट एंड इफेक्ट में बता दूंगा डिटोनेशन का। वही डिटोनेशन का थोड़ा, ये सब थ्योरी बेस है, फिर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि डिटोनेशन हो क्यों रहा है ना। फिर इफेक्ट नोकिंग करने के लिए कौन कौन सा चीज इफेक्ट करता है, मतलब कंप्रेशन से बढ़ेगा घटेगा तो नोकिंग बढ़ेगा या घटेगा, लोड पावर इंजन स्पीड अगर बढ़ेगा घटेगा तो नोकिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है ना, स्पार्क प्लग, मतलब कौन कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से नोकिंग और डिटोनेशन घटता या बढ़ता है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और देन स्टार्ट करेंगे हम लोग सीआई इंजन का कंबसन। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय डियर स्टूडेंट एंड गुड नाइट एवरीवन।